आ जाओ भाई फटाफट से। देखो भाई आ जाओ। यार देखो राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम 12 बजे पर फिर से स्वागत करूँ। तो सुना दूँ क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चैनल ज्वाइन कर लिया फिर भी प्राइवेट वीडियो नहीं दिख रही, तो भाई किसी ने बोला था चैनल ज्वाइन करने के बाद प्राइवेट वीडियो दिख जाएंगी? बोला था ना बैच के अंदर मिलेंगी। काहे ज्वाइन किए? किसी ने कहा था क्या? नहीं बोला था ना, तो काहे उल्टे काम करते हो? फिर बोलते हो कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। देखो भाई आप लोगों ने पता है आप इन हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, और आज हमारी सीरीज की भाई 23वें नंबर की क्लास है। 22 क्लासेज हम लोग कर चुके हैं। हरियाणा जीके का कौन सा? हरियाणा जीके का आज हम लोग लेक्चर नंबर 23 करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे भाई हरियाणा के मंदिर। भाई हरियाणा के अंदर जितने भी मंदिर हैं भाई, हरियाणा के मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मेले मंदिर इनसे रिलेटेड प्रश्न हर साल आते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, और आज भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों की अगर आपको नॉर्मल पीडीएफ चाहिए या आपको इन प्रश्नों के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो भी मैं यहाँ पर ज्ञान बांटूंगा सारा का सारा आपको लिखा लिखा अगर चाहिए, तो आप लोग अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको मिल जाएगा। कहां पर? प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, और उधर अगर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको हरियाणा जीके का स्पेशल से एक तो हरियाणा जीके का कोर्स दिख जाएगा, एक सीईटी का कंप्लीट कोर्स दिख जाएगा। जिसको कंप्लीट सीईटी की तैयारी करनी है 600 रुपए के अंदर कोर्स है, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी डेली सुबह टारगेट मिलेंगे। ठीक है, सारा कंटेंट मिलेगा। मैथ है, मैथ के अंदर आपके एसएससी लेवल का मैथ करवाया जाएगा, दोनों तरीके का, एसएससी वाला भी और एसएससी भी, दो तरीके। देखो दो क्लासेस लेने लगे रहे भाई, दिखने लगे रहे। ठीक है, दो क्लासेज एसएससी वाले के अंदर भाई जो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के अंदर जो 2023-24 के अंदर प्रश्न है वो प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है, और एचएसएससी लेवल के अंदर जो एचएसएससी के प्रीवियस ईयरों के अंदर आए वो करवाए जाएंगे। चॉइस आपकी होगी, आप कौन से वाला मैथ करना चाहो, दोनों के दोनों इसी के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा बैच की 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, एंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सारी क्लासेज लगेंगी, एंड बेंट्स एंड सारी सुविधाएं उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ आपकी फ्री है, अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं, मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, हरियाणा जीके का अलग से लेना चाहो हरियाणा जीके का मिल जाएगा। और भर्तियों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो @J T छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 1,98,000 सब्सक्राइबर है। मेरी फोटो लगी पाओगी, फालतू का ज्ञान हो चुका है। क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो भाई। ताजा लस्सी सारा हम देख लो भाई, ये छेछर भी है भाई, लस्सी भी बिकती फिर है। उड़ा गांव में आया करते ना भाई, उड़ा तो भाई बड़द अलग पिया दिया करते लस्सी, फालतू बच जाने तो बाल्टी भर भर पिया करते बड़द अलग। आड़ देख लो आड़ लोग, और लोग तो हमने भी रहा है सारा। हम एक और चीज देखियो था, दूध कौन पियो है, रहता ना भी लस्सी गिटकी जाएंगे। अरे बेवकूफों, रहता ना लासी कौन पिया करे, रहता ना दही लासी कदे भी नहीं पीनी, मोटा दिमाग हो जाया करे ना, मोटी बुद्धि हो जाएगी। बेरा हो दो पढ़ लियो चाहे कितने गूगल गागल पे पढ़ना आंदा हो तो। मैंने रहता ना भी लस्सी को कप, हमारे बच्चे तो है ना बहन जी, हमारे बच्चे तो रात को भी लस्सी पीते हैं, दूध तो पीते ही नहीं। अरे बावड़ी त्रेड़ सुबेरा पिया कर ना लस्सी, दोपहरी ना पिया कर, रहता ना कौन पिया कर, रहता ना दूध पीने का है ताकि शरीर के अंदर गर्माहट आए। ठीक है, गिलास के अंदर मिल जाए वो अच्छा, वो ना मिले तो डायरेक्ट मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है। देखो भाई हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? जितने भी हरियाणा के मंदिर हैं वो हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे भाई, सारे के सारे कंप्लीट करा जाओ, सारे प्रीवियस ईयर के और जो एक्सपेक्टेड है सारे के तरीके। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा? शायद मैंने 2-3 दिन पहले भी इस टाइप का प्रश्न करवाया था, जब मैंने हरियाणा की आपको प्राचीन चीजें करवाई थी। मैंने आपको बताया अब जितने भी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब में सबसे ऊपर किसको माना गया है? भगवान विष्णु को माना गया है, क्योंकि उनके बहुत सारे अवतार आपने देखा, प्रभु श्री राम भी उन्हीं का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं के अवतार हैं। ठीक है, और भी मतलब 10 उन्होंने अवतार ले चुके हैं वो। तो यानी कि सबसे मतलब कि जो प्राचीन भगवान, सबसे पुराने भगवान हो कौन से? आपके भगवान विष्णु है। तो सबसे प्राचीन मंदिर भी किसका होगा? भगवान विष्णु का होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो विष्णु मंदिर क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिरों के अंदर आपका शुमार है भाई। ठीक है कड़ा है तो आपका भिवानी जिले के अंदर तोशाम की जो पहाड़ियां हैं आपकी, ठीक है, तोशाम के अंदर आपकी कौन सी जगह? आपके भिवानी जिले के अंदर जो तोशाम जगह है, ठीक है, वहां पर तोशाम रोड देखा हुआ। एक सेकंड रुकिए भाई।
ठीक है भाई। तो तोसाम के अंदर है जो कि भिवानी जिले के अंदर, उधर क्या आपका विष्णु मंदिर है जो कि क्या हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिरों के अंदर शुमार है। याद कैसे रखो, क्योंकि देखो जितने भी भगवान उन सब में सबसे पुराने और सबसे प्राचीन कौन से हैं, भगवान विष्णु। तो वही मंदिर क्या आपका हरियाणा के सबसे प्राचीन मंदिरों के अंदर शुमार है भाई। आगे देखो भाई अगला कौन सा आपका, हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है भाई, ये बताओ भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अभी तक हमने पढ़ा सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब जो कि सबसे पुराना था। अब हम लोग बात करने लग रहे हैं हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, विष्णु मंदिर, शीतला माता का मंदिर, शिव मंदिर या बिरला मंदिर। देखो इसको कैसे याद रखो, सिंपल सा पहले भी करवा चुके हम। बिरला मंदिर है भाई वो क्या हरियाणा के सबसे बड़े मंदिरों के अंदर शुमार है। याद कैसे, क्यों भाई गणा टाटा बिरला पाया गया है, सुना हुआ था ना, गणा टाटा बिरला पाया गया भाई। टाटा बिरला का मतलब, टाटा बिरला तो आपको पता है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, तो उनका मंदिर भी क्या हुआ, उनका मंदिर भी बहुत बड़ा हुआ। तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, बिरला मंदिर क्या है, हरियाणा के सबसे बड़े मंदिरों के अंदर शुमार है। याद कैसे रखोगे भाई, क्यों भाई तू गणा टाटा बिरला पाया गया है, दिक्कत है, 2 मिनट में गोभी खोद दी जाएगी। तो इस तरीके से टाटा बिरला का मतलब यानी कि बहुत बड़े व्यक्ति की बात करने लग रहे हैं। तो यानी कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा आपका, बिरला मंदिर हरियाणा के सबसे बड़े मंदिरों के अंदर शुमार है कित भाई हो। आप लोग ये कहां पर, आपका एक कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है उधर क्या आपका बिरला मंदिर आपका स्थित है। इसको कैसे याद रखो, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर डायरेक्ट याद रखना। देखो भाई कुरुक्षेत्र का आपने पता है, अब कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। और युद्ध कहां पर होगा, जहां पर जगह बहुत सारी है। अरे युद्ध तामना करना तमनु तो है कौन तारी गाड़ में खड़े होगी, युद्ध कर पाओगे, उड़ो तो रथ राथ ले आओगे, इतनी देर में रास्ता ब्लॉक, उड़े शिवरेजम दबदब की मर जाओगे। ठीक है, तो यानी युद्ध कड़ा करोगे जगह की खुली जगह होगी। अब युद्ध कड़ा आया करते कुरुक्षेत्र में आया करते, यानी कुरुक्षेत्र में बहुत सारी खुली जगह है। तो इसीलिए क्या वहां पर सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए जगह मिल गई हमें, बिरला मंदिर गड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर आपका बनाया था भाई। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, आज तक पूछा नहीं गया, क्या पता आगे पूछ ले भाई, श्री जुगल किशोर के द्वारा भाई, श्री जुगल किशोर के द्वारा भाई आपका इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इसको कैसे देखो, जुगल किशोर, जो किशोरावस्था होती है ना, किशोरावस्था समझो तो हम कौन सी हुआ है, जो एचटेट की तैयारी करो ना तो बेरा होगा, किशोरावस्था बता दो एचटेट हो, जोन से टीनेजर हो ना, जैसे 13, 14, 15, 16, इसको किशोरावस्था बोलते हैं। जब तक ये पीछे टीन लगता होता है ना, तब तक किशोर यानी 19 साल तक किशोरावस्था रहती है। इस अवस्था के अंदर होता है शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, लाइक काखा में बाल आ जाएंगे, छाती पर बाल आ जाएंगे, आदमी कंधे चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, और महिलाओं के अंदर भी बहुत सारे चेंज होते हैं जो कि यहाँ पर बता नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शारीरिक चेंज हुए हैं भाई। ठीक है, नर है, नर समझ गए, ठीक है। तो श्री जुगल किशोर यानी कि किशोर व्यक्ति क्या, किशोर व्यक्ति हमेशा क्या सोचता है, मैं टाटा बिरला बन जाऊं। किशोरावस्था के अंदर व्यक्ति की ख्वाहिशें बहुत सारी बढ़ जाती हैं। ठीक है, कि मैं टाटा बिरला बन जाऊं, मैं नो बन जाऊं, मैं आईफोन ले आऊं, मैं वह गाड़ी ले आऊं, मैं फलाना ले आऊं, मतलब उसके शौक बढ़ जाए हैं किशोरावस्था के अंदर भाई। ठीक है, जुगल किशोर, तो किशोरावस्था के अंदर आप शौक कैसे रखते हो, बड़े बड़े शौक रखते हो भाई। ठीक है, लोकेशन का पता लग चुका है आपको, कुरुक्षेत्र के अंदर भी एग्जैक्ट पूछ ले हो तो कहां पर, थानेसर के अंदर। ठीक है, और किशोरावस्था के अंदर अक्सर अगर आप उल्टे काम करने के लिए उत्साहित हो जाते हो तो थाने के अंदर भी चक्कर लग सकते हैं, थानेसर भाई। 12 बजे आफ्टरनून हो गया जी, हाँ हो गया आफ्टरनून। ठीक है, अब देखो, अब इससे रिलेटेड एक आधी चीज देखो, बिरला मंदिर हो गया, कुरुक्षेत्र जिला हो गया, जुगल किशोर बिरला, ये पूरा सरनेम इनका ही हो, जुगल किशोर बिरला। ठीक है, लोकेशन आपकी थानेसर के अंदर होगी। और इससे रिलेटेड क्या चीज पूछी जाती है, राज्य का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, जो ये आपका बिरला मंदिर है, ये राज्य का एकमात्र ऐसा मंदिर है भाई जिसकी दीवारों पर क्या है, गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए। ये प्रश्न आ सकता है, आज तक आया नहीं है। बिरला मंदिर क्या है, हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर जिसकी दीवारों पर जिसकी दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए हैं भाई।
ठीक है भाई, याद रह हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है भाई जिसकी दीवारों पर क्या है। अब देखो गीता है, गीता तमनु तो है कौन भी, इतनी सी बुक है कोई लिख दोगे, 18 अध्याय, हर एक अध्याय के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं। तो इतनी सारी चीजों को लिखने के लिए क्या छोटी मोटी दीवारों पर तो आप लिख नहीं सकते। यानी कि जोन सा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर होगा, टाटा बिरला लग रहा है, टाटा बिरला मंदिर बहुत बड़ा है, तो ऐसे मंदिर के ऊपर ही क्या है ये सारी चीजें आपकी लिखी जाएंगी। तो बिरला मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर क्या है इतनी चीजें आपकी लिखी गई है। है सोपू ग्रुप फ्लोरेंस बिश्नोई दिल्ली हाईकोर्ट से 5000 वकील 400 गवाह एक जज के साथ चाय वाला लाए हुए। भाई ये आई आदमी यार रोज मेरे बेटे मेरा नहीं देख, क्रिएटिविटी देखो था इनका दिमाग की। आगे देखो आगे के, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मंदिर है बताओ भाई। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर है, ये प्रश्न पूछा गया है। अभी तक अभी ना क्या पटिया, सबसे पुराना मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर बिड़ला मंदिर। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर है। अब मंदिरों के बारे में पूछ लिया, किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मंदिर पाए जाते हैं, तो कौन से मंदिर के अंदर भाई, भिवानी के अंदर। ऑप्शन मार्क देखो, भिवानी से क्या बन गया, भिवानी से आपका मतलब कि भावनाओं के अंदर बहना, भावना देखो भिवानी भावना, भिवानी से भावना भी तो पढ़ने लगे रहा है भावना। और मंदिरों जहां पर अब सबसे ज्यादा मंदिर होंगे वहां के लोगों की क्या है, वहां के लोग ज्यादा भावनात्मक होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे भावना के साथ मंदिरों के साथ जुड़े होते हैं, भक्ति के अंदर जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि भावना के अंदर कौन से लोग जुड़े होंगे, जहां पर क्या है मंदिरों की संख्या ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर, आपके भिवानी के अंदर है। और सबसे ज्यादा मंदिर होने की वजह से ही भिवानी को क्या है, छोटी काशी बोला जाता है। कौन सी काशी, छोटी काशी। ठीक है, तो क्या है, सबसे ज्यादा मंदिर होने की वजह से ही क्या है, सबसे ज्यादा मंदिर होने की वजह से भिवानी को मेरा भाई बात छोटी काशी ठीक है भाई, सबसे ज्यादा मंदिर होने की वजह से क्या है भाई, रुकिए भिवानी को क्या है, छोटी काशी आपका बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपके मंदिर पाए जाते हैं, इसी वजह से भाई। ठीक है, अब भिवानी के बाद जो सबसे सेकंड नंबर पर, मतलब जो सबसे ज्यादा जो मंदिर आपके सेकंड नंबर पर पाए जाते हैं वो कैथल के अंदर पूछा जाता है। ओ सॉरी, कैथल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। बस सेकंड नंबर पर हरियाणा के अंदर सेकंड नंबर पर सर्वाधिक मंदिर कड़ पाए जाओ। पहले नंबर पर तो भिवानी हो गया जहां पर लोग भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर सर्वाधिक मंदिर आपके कहां पर पाए जाते हैं, कैथल जिले के अंदर पाए जाते हैं, कैथल के अंदर में। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा आपका भिवानी से भावना जो कि भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और सेकंड नंबर पर कैथल। इसीलिए कैथल को भी क्या है, इसीलिए कैथल को भी छोटी काशी बोलते हैं, छोटी काशी बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद होगी। दोबारा से एक बार चीजें रिवाइंड करेंगे। सबसे पुराना मंदिर पूछ ले हुआ है भगवान विष्णु का, सबसे बड़ा मंदिर पूछ ले हुआ है बिड़ला साहब का। ठीक है, तीसरे नंबर पर आया सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर पाए जाते हैं, जहां के लोग क्या भावनाओं के साथ अटैच होते हैं, यानी कि भिवानी के अंदर भाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपके कहां पर पाए जाएंगे, आपके भिवानी जिले के अंदर है। और इसी वजह से क्या भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर, आपके कैथल जिले के अंदर पाए जाते हैं, और इसीलिए कैथल को भी क्या है, छोटी काशी के नाम से आपके जाना जाता है भाई। देखो भाई वाका, अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा में किस देवी देवता के मंदिर सर्वाधिक है बताओ भाई। हरियाणा के अंदर कौन से देवी या देवता के मंदिर सर्वाधिक है। देखो इसको कैसे याद रखोगे, आप लोगों ने सुना हुआ एक दो सिंगर हैं, ठीक है, वो कैसे मतलब कि मैक्सिमम गानों के अंदर क्या यूज करते हैं, मतलब सिंगर भी नहीं लगा लो, या फिर आप ऐसे लगा लो, कई जने इंस्टाग्राम पर रील भी बना हुआ है, वो बेरा ने कुक करके हैं भाई कि मैं बात हो उससे मैं भगवान बोला तितंग लाग जाए करण बोले नु हो गया, बोले जुनू बोला इनका बड़ा भाई लाग है, नु भी ने एक इज्जत देवा रिस्पेक्ट देवा, मैं बोला बाबा या नहीं, बोले नु टूट गया, बोले नु हो गया,
बड़े सेटिंग छोड़गी बड़े नु हो गया जड़ो। अरे कि मैं रिस्पेक्ट तो दे लो बेशर्मो, ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ का क्या है भाई, सबसे ज्यादा ट्रेंड चलता है कहां पर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर किस देवी देवता के सबसे ज्यादा मंदिर होंगे, भगवान शिव जी के भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी करेक्ट हो जाए, भगवान शिव जी के क्या है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर है। ये बेशरम है, ये बेरा नहीं करता इन इंस्टाग्राम ना ब्लॉक मारना चाहिए इसी लगे बोले नु नु हो गया बोले सपट टूट गई बोले नु गल गया। मेरे बटे बेशरमो, भगवान का नाम है, रिस्पेक्ट था कौन बोलिया जावे, नुका बोले बोले जनो इनका भाई लागे से बोले ढंग से बोलिया करो सरे। देखो भाई, तो किस देवी देवता के सबसे ज्यादा मंदिर होंगे, भगवान शिव के क्या है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपके मंदिर हैं भाई। आगे देखो भाई, अगला कौन सा है, पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया था, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध लड़ा था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये युद्ध जीतने के बाद कौन से मंदिर का आपका निर्माण करवाया था, जयंत देवी, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी या काली माता, कौन सा जो मंदिर इसका निर्माण करवाया गया था, बताओ फटाफट से। बिल्कुल भाई बिल्कुल, धन्यवाद भाई काजल शर्मा। कंप्लीट सीईटी की तो कंप्लीट, अरे जो बैच है बैच के अंदर तो कंप्लीट सीईटी की तो टेस्ट सीरीज डालते हैं, वो तो लाइव टेस्ट के अंदर भाई जो हफ्ते पढ़ने लग रहे हैं वो पढ़ाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, देखो अब पांडव है महाभारत का युद्ध जीत गए, हर जगह उनका क्या लगने लग रहा है, जयकारा लगने लग रहा है। अब हर जगह जयकारा लगेगा तो मंदिर का नाम भी तो उसी के नाम पे रखेंगे, जय हो पांडवों, पांडवों की जय हो, यानी इन्होंने मंदिर बनाया तो उस मंदिर का नाम भी किस नाम पे रखा, जयंती देवी के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका एक है, जयंती देवी आएगा ये, ठीक है। तो पांडवों ने आपके महाभारत का युद्ध जीतने के बाद कौन से मंदिर का निर्माण करा था, जयंती देवी मंदिर का निर्माण करा था। जैसे जयंती देवी, जैसे जींद जिले के अंदर भाई इसका निर्माण हुआ था। कुरुक्षेत्र ना समझ लियो, कदे समझो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध था, कुरुक्षेत्र ठोक्या, नो गलत हो जाएगा। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद क्या है, जयकारे लगे, तो जयकारों की वजह से किस मंदिर का निर्माण हुआ, जयंती देवी मंदिर का आपका निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा भाई इन्होंने इसी का नाम से मतलब मंदिर का नाम क्यों रखा, वो जीतते थे इस वजह से नहीं, ये तो सिर्फ अपनी ट्रिक है भाई, जीतते थे इस वजह से हमने बता दिया जयंती देवी के नाम से, ठीक है। इनके कुल देवी का नाम था वो जयंती देवी था, ठीक है। जयंती देवी क्या था, पांडवों की कुल देवी का नाम था भाई, पांडवों की जो उनकी कुल देवी थी ना, कुल देवी का क्या नाम था, कुल देवी का नाम था क्या था आपका, जयंती देवी भाई, ठीक है। इसी वजह से क्या है, इन्होंने जयंती देवी के नाम से एक मंदिर बनवाया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, सिंपल सा था, प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, याद रह जाएगा। आगे चलें, आगे चलो, अगला कौन सा, हरियाणा में महाभारत कालीन प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपका 4 से 5 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, भीमेश्वरी देवी मंदिर पक्का पेपर में दर्शन देगा, बताओ फटाफट से। हरियाणा के अंदर महाभारत के काल का प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मंदिर है भाई, ये कहां पर स्थित है, पलवल, पंचकुला, रेवाड़ी या झज्जर, बता दो भाई। भीमेश्वरी, देखो ये भीमेश्वरी, देखो भीमेश्वरी से बन गया भीम, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, भीम के द्वारा भाई इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महाभारत वाला जो भीम है ना, भीम के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था, निर्माण करवाया गया, ठीक है। अब ये बता दो फटाफट से, है कड़ा निर्माण तो करवा दिया भैया भीम ना, ठीक है कड़ा। अब देखो सीधी सी बात है, भीम जड़ा भी जाओगा ना, क्या चीज ना थोड़ा ही कोनी, ठीक है। भीम है चे मंदिर का निर्माण करवावे चे किते भी करे, उस जगह के हालात कैसे कर देगा, जर्जर हालात कर देगा। 2 मिनट में करकी नो अड्डा और नो पाड़ देगा बीच में दा, ठीक है। यानी कि भीम कड़ा भी जाओगा के है उस चीज की, उस जगह के क्या है, जर्जर यानी कि खराब हालात करके दर देगा। इसने मंदिर बनवाया तो मंदिर बनवाने खातर भी के उस जिला के सारा के जर्जर खराब के खराब अजमा हालात कर दिए, ठीक है। यानी कि झज्जर जिले के अंदर ऑप्शन नंबर आपका डिकरेक्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आया है, ठीक है। भीमेश्वरी देवी मंदिर कड़ा आपका झज्जर जिले के अंदर स्थित है, और झज्जर के अंदर भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो बेरी, ठीक है। अब भीमना के भीमना सारे हालात, सारा जिला के हालात क्या झज्जर कर दिए। आम जनता के बोले यार भीम है मंदिर बनवाने खातर सारा का सारा जिला के हालात झज्जर कर दिए। मन्ना को बेरा था, ओके मैं तो आराम तय बनवाऊं था, बेरा था, बेरा से बेरी, ठीक है। तो बेरी के अंदर झज्जर के कहां पर, बेरी नाम की जो जगह है वहां पर इसका निर्माण आपका करवाया गया था, किसके द्वारा, भीम के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा झज्जर के अंदर ही एक और मंदिर है, रूडमल मंदिर भाई। रूडमल मंदिर आपका, रूडमल मंदिर भी कहां पर आपका, झज्जर जिले के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे रखोगे, अब भीम ने मंदिर बनवा दिया लेकिन सारे के सारे प्रदेश के सारे जगह के हालात कैसे कर दिए, जर्जर खराब हालात कर दिए। इसकी वजह से वहां के लोग क्या है उससे रूस गए थे, रूड मतलब कि ऐसे
रूड गए थे, मतलब ना यार भीम सत्यानाश में भीम नु बमन के बेरा था यार, गलती तो हो गई ना यार, मजा नहीं आया। ठीक है, यानी कि रूस गए थे। ठीक है, चीजें आगे समझ में, झज्जर के अंदर आगे चले, आगे चलो। हरियाणा के किस जिले में बने मंदिरों पर अजंता व एलोरा की गुफाओं का सर्वाधिक प्रभाव बताओ भाई। कौन सी होगी, कोई ना भाई, बताओ भाई। हरियाणा के किस जिले में बने मंदिरों पर अजंता और एलोरा की गुफाएं, मेरा होगा एलोरा वाली गुफाएं, कर्नाटक साइड उड़ा ना पाया करें, साउथ का अंदर। ठीक है, तो अजंता और एलोरा की गुफाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव है भाई कौन से जिले के मंदिरों के अंदर पाया गया है, मतलब वहां के जो मंदिर थे उनके अंदर साउथ जो इंडिया की जो मंदिर बनाने की वास्तुकला है या शैली बोले हम, ठीक है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला करनाल के अंदर, कैथल के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, भिवानी के अंदर, कौन से जिले के मंदिरों के अंदर यह चीज देखने को मिली। अब आप ये देखो, अब आप स्पेशल बार से साउथ इंडिया से आप कारीगरों को बुलाने लगे रहे और ऐसे को भाई हमारे यहाँ पर मंदिर बनाओ, तो आम जनता कहेगी ओ भाई थल्ले आ जाए, इतनी हवा में ना जाओ, तू स्पेशल साउथ था, तू कारीगर बुलाओ हर नुकाड़ में साउथ वाले मंदिर बनवाऊंगा, डट जा तू अड़ा है हरियाणा से साउथ की फिल्म बनाने की कोई जरूरत कौन है, तड़ा ले। ठीक है, थल्ले आ जा भाई। ठीक है, यानी कि कैथल जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे, देखो कैथल, थल से मैंने बताया था ना, थल्ले आ जा, थल्ले आ जा किसके अंदर, पंजाबी भाषा का वर्ड है, थल्ले आ जा का मतलब नीचे आ जा भाई, थल्ले आ जा थल्ले। ठीक है, कौन है साउथ तक बुलाने की जरूरत। अब ना मेरा अजंता एलोरा की गुफाएं कट साउथ इंडिया के अंदर है, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर है, तो अभी क्या बोलेंगे भाई, साउथ से स्पेशल कारीगर बुला के मंदिर बनाने की जरूरत कौन है, थल्ले आ जा थल्ले प्रभु, इतनी आसमान में ना हो, हम अब तो पांख लगा के उड़ा है। ठीक है, थल्ले आने का मतलब कैथल, तो यानी कैथल जिले के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा आपकी अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं भाई उनका प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ के मंदिरों के अंदर भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट है, सिंपल सा था भाई। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से लाइव गुरुजी निशु कुमार, वाह भाई वाह, दर्शन दे दिन धरती गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एक दिन है। सर आप मामू करके क्यों बोले पड़ोसी, अरे तो वैसे एक्टिंग करूं था यार। देखो भाई, तो ये चीज होगी, आगे चलें, आगे चलो भाई। महाभारत के समय में द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी के नाम पर जो मंदिर बना, शीतला माता का मंदिर कहां स्थित है, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक मैंने बताया ना जितने मंदिर, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो वो था पांडवों ने मंदिर कड़ा बनवाया, जयंती देवी मंदिर था वो नाम, जिंदगा में बनवाया था। इसके अलावा एक ये सबसे इंपॉर्टेंट था, कौन सा गया, यो भीमेश्वरी देवी वाला, यो हर साल आया करे। ठीक है, अरे एक यो सबसे इंपॉर्टेंट है शीतला माता का मंदिर, हर साल शीतला माता का मेला कल करवाया था, याद है, शीतला माता का कल मेला करवाया था, और क्या बताया था कि गुरु को हमेशा कैसा रहना चाहिए, शीतल स्वभाव रखना चाहिए। लेकिन आजकल शिष्य ऐसे नहीं है, शिष्य उसको प्रोवोक करते हैं, तो गुरु भी है, गुरु भी अपना स्वभाव शीतल नहीं रखता और शिष्यों को पेल देता है कई बार। ठीक है, तो कि महाभारत के समय द्रोणाचार्य की पत्नी है शीतला देवी, तो इनके नाम पर जो मंदिर बना था कौन सा, शीतला देवी माता का मंदिर। तो ये कहां पर स्थित है, कल भी बताया था भाई, स्वभाव यानी गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गुरुग्राम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे भाई, गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, गुरु का स्वभाव हमेशा शीतल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो शीतला माता का मंदिर भी आपका गुरुग्राम जिले के अंदर है भाई। इसके अलावा इस मंदिर का एक मतलब इसको कई बार दूसरे नाम से भी बोल दिया जाता है, क्या है आपका इसका अन्य नाम कौन सा, आपका अन्य नाम इसका मसानी माता का मंदिर। क्या है आपका, मसानी माता बोल लो या फिर देवी बोल लो, मसानी माता या देवी का मंदिर। इसको कैसे मतलब मसानी माता या देवी, मतलब जैसे भाई देखो मस्से को नहीं, मस्से मस्से तमना देखा मैं किसी का हो तो मतलब मुश टाइप के हो, जैसे कईया गाड़ा हो गया है। ठीक है, वो ज्यादा कर लेना नो आदि आंख मीच की एडी एडी ठागी तो आड़े मस्से मास्से हो जाए हैं। ठीक है, तो आड़े जो कर मस्से हो जाए, कईया गाड़ा आंगलिया पर भी हो जाए अगर नो बहुत जने का देख खोड़े मना। ठीक है, तो अगर इस माता की जैसे धोख मार किया उधर, ठीक है, तो मस्से ठीक हो जाए हैं। यानी जो मसानी माता या देवी का मंदिर है ना, वो भी इसी शीतला माता, यानी शीतला मतलब भाई उसको मतलब शरीर के अंदर गर्मी हो ना जी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए है, और वह गर्मी तम गलत तरीके से मतलब कि समझो आता है। ठीक है, तो उससे फुंसी हो जाती है इधर इधर हाथों पर सारी जगह। ठीक है, तामना किसी का दिमाग आड़ फुंसी दिखा तो समझ जाइयो। ठीक है,
तो यानी कि इसकी वजह से क्या मत्स्य हो जाओ, यानी यानी उसका स्वभाव को क्या शीतल करने के लिए क्या वो अपने शीतला माता के मंदिर में जाता है कि इस टाइप से मेरे मत्स्य ना हो। ठीक है भाई। गुरुजी 2 दिन से रात 8 बजे आपने क्लास नहीं ली। मेरी 6 साल की बेटी रात को कह रही थी कि पापा मास्टर नहीं बैठा। भाई रविंद्र राठी आज 100% क्लास लूँगा भाई, आज 100% भाई। भाई मैंने आपको बताया, देखो परसों का जो दिन था शनिवार वाले दिन, हाँ चिकन पॉक्स हो गया, समझ गया मैं। शनिवार वाले दिन तो भाई एक मास्टर था अपना हरियाणा वाला, उसका छोटा भाई की शादी थी, भाई उधर से ले गया था। ठीक है, रविवार ना भाई एक मित्र था उधर की उधर उसका गांव था, उसका पास से ले गया, मतलब रात की रहते शादी मत आए उड़े। ठीक है, और भाई सोमवार ना कल था भाई, कल जो कर याद दिन वाली क्लास खत्म हुई थी, क्लास खत्म हुए पाछे एक बार दिन वाली वीडियो बनाई थी ऐसे CMTS वाली, उसका पाछा भाई एक काम आ गया था, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, उस काम में लग गया, साधना फ्री तो हो गया था मैं करीबन 7 बजे भाई, फिर वह 1 घंटा में क्लास तैयार होने कौन पाई, कल लग रहा था तैयार करने, शायद 7-1% तैयार हुए थे बस। फिर कल इस वजह तक छुट्टी लगी मेरे भाई, नहीं मेरा यार कोई इरादा को नहीं ना मैं छुट्टी मारूं। ठीक है, ये जो आज रहता थी क्लास मैं कल तैयार कर चुका, कल रहता ना 10 बजे थी रगड़ दी थी क्लास। ठीक है, तो आज रहता ना क्लास ले कोई छुट्टी को नहीं हुआ। तो देखो क्या आपका ये हो गया गुरुग्राम, आगे चलो अगर अकबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा में किस मंदिर का निर्माण किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अकबर का जिस टाइम शासनकाल होया करता उस टाइम एकमात्र कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था हरियाणा के अंदर, काली माता का मंदिर, पहाड़ी माता का मंदिर या दुर्गा माता का मंदिर, कौन सी माता का किया गया है? मीठा गुड़, ताजा यूपी का मीठा गुड़, तो यूपी का गुड़ हरियाणा में बेचने काहे आए हो? हाँ गुड़ाड़ा आ गया रे, लेना है किसी ना लेवटी लेवटी बना के पिया जीवन अलग 2 मिनट में प्रमोशन हो जाता था ना। देखो भाई, तो अकबर के शासनकाल के अंदर अकबर देखो था मना बेरा है, अकबर नू तो है कौन भी कोई भी चीज बना हुआ, अकबर के जो अकबर लगा लिया कोई भी राजा लगा लो, इनके महल कड़े होया करते, ऊंचाई पे बने उड़े होया करते। ठीक है भाई, ऊंचाई वाली जो जगह है मान लो पहाड़ी पर खड़ा कर दिया महल, ठीक है उड़ा बनाया करते। तो ये मंदिर बनाओगे वो भी पहाड़ी पर बनाओगे, नू तो है कौन तलीगा में मंदिर बनाए देंगे। ठीक है, आप तो चांद पे बैठ जाए मंदिर ना तली में बनाए दे, ऐसा काम तो करे कौन, क्योंकि जो जिस पोजीशन पर मंदिर तो एक पवित्र स्थल है, उसको अपने से ऊपर रखोगे तभी तो रिस्पेक्ट मिलेगी उसको। ठीक है, तो यानी क्या अकबर के शासनकाल के दौरान मंदिर का निर्माण कहां पर करोगे, पहाड़ी के ऊपर करोगे भाई। ठीक है, पहाड़ी माता मंदिर। ठीक है, अकबर के शासनकाल के समय कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ हरियाणा के अंदर, पहाड़ी माता मंदिर। और याद कैसे रखोगे, क्योंकि जो भी मंदिर बनाएगा चाहे अकबर बनाए चाहे कोई सा भी राजा बनाए, वो क्या अपने से एक ऊंचाई वाली जगह पे बनाएगा, पहाड़िया भैया रहा कर जोड़े मंदिर बनवा दिया। तो यानी पहाड़ी माता मंदिर का निर्माण किसके, अकबर के समय आपका कराया गया था। ठीक है, और ये आपका है मेनली जो पहाड़िया कड़ा महेंद्रगढ़ भिवानी बसाड़ा इलाका में पाया गया तो है कड़े लोहारू, लोहारू है, लोहारू कड़ा आपका लोहारू भिवानी के अंदर। लोकेशन नहीं पूछी जाती आज तक, तो पूछी नहीं, फिर भी बता देता हूं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो भाई। क्या दुर्गा माता मंदिर रोहतक का उद्घाटन देश के किस प्रधानमंत्री ने किया था? अब ये प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज तक आया नहीं है, क्या पता आगे दर्शन दे दे, क्योंकि इसके अंदर प्रधानमंत्री की बात होने लग रही है। तो बताओ भाई, दुर्गा माता जो मंदिर है भाई, इसका जो कि रोहतक के अंदर है, इसका उद्घाटन देश के किस प्रधानमंत्री ने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? बताओ फटाफट सी। रविंद्र राठी जी भाई। अन्नू सर मैं डैश ते नोट्स मंगवाए थे डैश के अगस्त में, लेकिन आज लग नहीं आया, उल्टा मेरे को। भाई देखो मैं तो क्या बताऊं यार ये। सर पेड सीटी बैच नहीं चल रहा, प्लीज रिप्लाई। भाई चलने लग रहा है यार, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है भाई, चलने तो लग रहा है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, आप मेरे पास ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लिया करो। ठीक है, जो बच्चे बैच ले रहे हैं उनको पेड टेलीग्राम ग्रुप भी उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, और उसके अंदर मैंने अपना यूजर नेम भी डाल रखे हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। चलने तो लग रहा है यार, ये तो मैं ऐसे जान करके कमेंट ना करा करो, मना बेरा तारा। मुंडाल सिटी से लाइव, इशारा गवर्नमेंट कॉलेज, कब आ रहे हो गुरु जी? आवांगे, जरूर आवांगे एक दिन।
सर 70 में टेस्ट लगा तो मेंटरशिप भी मिलेगी क्या? नहीं भाई, देखो अगर किसी को स्पेशल मॉक टेस्ट चाहिए तो 70 रुपए के अंदर अवेलेबल है। जिसको स्पेशल ये चाहिए भाई मुझे सीईटी के मॉक टेस्ट लगाने हैं, मेरी तैयारी है, तो 70 रुपए के अंदर अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको कंप्लीट सीईटी का बैच अगर आप लोगे तो उसके अंदर वो मॉक टेस्ट भी फ्री आएंगे। 70 वाले मॉक टेस्ट उसी के अंदर डाल दिए। ठीक है यार, तमनु देख लो 600 रुपया बैच है, 70 रुपया का तो मॉक टेस्ट डाल रखे हैं यार, 530 का हो यार है, जीएसटी भी लगेगा 18% अड़ के बचेगा अंडा। आ जाओ देखो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका क्या जाए भाई, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आपके लाल बहादुर शास्त्री जी जिस टाइम आपके प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने क्या है रोहतक के अंदर दुर्गा माता मंदिर है भाई, इसका उद्घाटन कराया था भाई। ठीक है, इसको याद कैसे रखो, देखो यार इसको तो याद करने कोई हाँ देखो, लाल बहादुर, बहादुर का मतलब क्या हो गया, जो पावरफुल है वो बहादुर है, मतलब कि साहसी है, पावरफुल है वो। ठीक है, आपने पता हरियाणा के अंदर कहीं पर भी एंट्री करने के लिए क्या बहादुरी की जरूरत होती है। मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हरियाणा का एंट्री गेट किसको बोला गया है, बहादुरगढ़ को। क्या है, बहादुरगढ़ को हरियाणा का एंट्री गेट बोला गया है, मैंने आपको बताया था, करवाया प्रश्न है। हरियाणा का एंट्री गेट किसको बोला है, बहादुरगढ़ को। और हरियाणा के अंदर अगर आपको एंट्री करनी है किसी ओए नॉट सो लकी ओए, भी वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बहादुरी की जरूरत पड़ेगी, आपका बहादुर होना अनिवार्य है। अगर आप बहादुर नहीं हो तो यहां पर एंट्री करोगे तो खुद ही दुख पाओगे। ठीक है, यानी कि आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके नाम के अंदर ही बहादुर था, तो बहादुर तो सीधी बात है, नाम के अंदर है तो खुद तो बहादुर होने ही है। साथ में एसपीजी के कमांडो चलते हैं यार, 2 मिनट में थाए 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 कर देंगे। ठीक है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी क्या है आपके, ये क्या थे, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे आपके प्रधानमंत्री थे जो कि क्या है, दुर्गा माता मंदिर रोहतक केंद्र उद्घाटन करने आपके आए थे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो क्या आपका, हरियाणा में हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, मेला लगा लो। ये एक पर्सन ने गलत लिख दिया भाई, ये ऐसे आना था, हनुमान जी का मेला सबसे बड़ा कहाँ, हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, और यहाँ पर मंदिरा के नाम लिख के दिए थे, मैंने उसे लगा टाइपराइटर भी भाई एल है, सही बताऊं। चलो भाई कोई बात नहीं, हनुमान जी का मेला कल भी बताया था। हनुमान जी क्या है, 2 मिनट में उड़ के जाते हैं, चरखी पहुंच जाते हैं, 2 मिनट में उड़ के आते हैं, दादरी पहुंच जाते हैं। इधर मंदिरा के नाम लिख रखे थे, मैंने महारथी ना जिला के नाम लिख के दे दिए। ठीक है, ये तो मेला वाला तो कल करवाया ना था, चरखी दादरी कल करवाया था ना भाई। हनुमान जी 2 मिनट चरखी से उड़ के जाते हैं और 2 मिनट में दादरी से उल्टे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक मंदिर था इसके अंदर भाई, ये मंदिर इसने जान करके नहीं लिखे, आना ऐसे था भाई। हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला कौन से मंदिर में लगता है, इसने गलत लिख दिया। तो चरखी दादरी के अंदर कौन सा, एक इमलोटा का मंदिर, कल भी करवाया था यार, इमलोटा का मंदिर। ठीक है, जो इमलोटा का मंदिर है भाई, इसके अंदर क्या है आपका, हनुमान जी का आपका सबसे बड़ा मेला लगता है। मंदिर का नाम पूछा था, ठीक है, ये तो कल करवाया नहीं दिया था। तो मंदिर कहां पर आपका, कौन सा मंदिर जिसके अंदर सबसे बड़ा मेला लगता है हनुमान जी का, इमलोटा का मंदिर। याद कैसे रखो भाई, हनुमान जी क्या कहने लग रहे हैं भाई, अभी लौटा इमलोटा भाई, अभी वापस आने लग रहे हैं, अभी लौटा मैं, अभी गया चरखी, अभी आया दादरी, अभी लौटा मैं। यानी इमलोटा का जो मंदिर है वो क्या है, हनुमान जी का सबसे बड़ा वहां पर मेला लगता है, जो कि क्या चरखी दादरी जिले के अंदर है। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। मास्टर जी सीईटी पर कोई अपडेट है क्या भाई? देखो अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना भाई, अभी इन्फॉर्मेशन भाई मेरे को तो ये मिली है कि अभी तक सरकार इसके अंदर विधानसभा 70 के अंदर बिजी थी। ठीक है, ये जो बिल बाल पारित करवाने के अंदर, ठीक है, इस वजह से सीईटी की तरफ से थोड़ा सा ध्यान हट गया था। और अभी ये समझो कि 1-2 दिन के अंदर इन चीज़ों के ऊपर काम हो जाएगा आपका शुरू। ठीक है, यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल भाई आप टेंशन काहे लेते हो? ठीक है, आप ये सोचो कोई बात नहीं, 2-3 दिन पाछा आ जाएगा नोटिफिकेशन, उस चीज़ की टेंशन क्यों लो, तुम सिलेबस पूरा करो ना। ठीक है, नोटिफिकेशन मान लो 2-3 दिन फालतू भी आता है, पेपर मान लो 10-15 दिन लेट भी होता है, आपके फायदा मेरे भाई, फायदा है आपके। आप भी उन बच्चों की बराबरी पे पहुंच जाओगे जो आपसे ऑलरेडी आगे हैं। अब एसएससी वाले खिलाड़ी भी इसके अंदर उतरेंगे, आपको पता है ना, मैंने हर वीडियो के अंदर बताऊँ। ठीक है, तो आप ये समझो कि आप उनकी बराबरी भी पहुंच जाओगे अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो। फालतू चीज़ आ रही आपके समझ में? ठीक है, तो इसीलिए कहने लगे। अब देखो पेपर से 10 दिन लेट हो जाए, 15 दिन लेट हो जाए, सिलेबस तो अपना निपटाना है,
चीजें हम समझ में, तो ये सिलेबस तो निपटाना है। आज 23 क्लास हो चुकी हैं। आज तारीख कितनी होगी? 19 होगी। 20, 21, 22, 23, 23, 4, 27। इस हफ्ते के अंदर आपका मतलब ये समझो 23 तारीख लग मैं 27 क्लास करवा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में 30 तारीख लग आपकी कितनी हो जाएंगी? 27, 6, 33, टोटल 33 क्लास, मतलब कि लगभग ये समझो आपका सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा हरियाणा जीके का। फिर आप निफराम हो, फिर अपना ना किसी क्लास देखनी ना कुछ और, रिवीजन मारते रहना आराम से। फिर एक दिन करंट अफेयर करवा दें, टेंशन फ्री होगी, तारी हरियाणा जीके पूरी हो जाएगी, बड़क खत्म। चीज़ आओ समझ में, अपनी तरफ तो अपने एंड तो एक चीज़ तो लिपट जाएगी, उसका पास तो रिवीजन मारनी है बस। रिवीजन मारते रहो, मल्टीपल टाइम रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस नैया पार। अपना तुम ये ना सोचा करो कि पेपर 10 दिन लेट हो जाएगा तुम्हारा कि वो हो जाएगा, लॉस को नहीं होता रहा, फायदा ही है। आपको मैं बताऊं, जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने अभी तैयारी करी थी भाई। मैं बताऊं भाई, मैंने दिसंबर के अंदर पिछले साल 15 दिसंबर से भाई मैंने रिवीजन शुरू करी थी। मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था 15 दिसंबर से भाई मैंने रिवीजन शुरू करी थी। हालांकि मैंने सिलेबस के अंदर पूरा किया था, वो कैब मैंने इतनी अच्छे से नहीं कर रखी थी, तो मैंने वो कैब स्टार्टिंग से शुरू करी थी। मतलब पहला मैंने केडी कैंपस वाली बुक उसमें वो कैब करवाई थी, फिर मैं ब्लैक बुक लिया था, इसका मतलब वो कैब मैंने 15 दिसंबर तक शुरू करी थी भाई। पेपर था शायद सीपीओ की डेट आ रही थी पहला, उसका मैं होने की अप्रैल का मैं होने की आ रही थी। फिर अप्रैल में इलेक्शन आ गए थे, तो वो पेपर पोस्टपोन हो गए थे। अप्रैल में नहीं, शायद मई में होने की थी, 5 से 7 मई का होने की आ रही थी डेट। और फिर वो इलेक्शन की वजह था, वो इलेक्शन का रिजल्ट आना तो पोस्टपोन हो गया था, और वो पेपर चल गया था 27, 28, 29 जून ना। और मेरा नू हो रही थी भाई, क्योंकि मेरी वो कैब इतनी स्ट्रॉन्ग कौन थी उस टाइम, और मेरा नू थी भाई कि कम तक कम भाई मना जो 10 एक दिन का टाइम और मिल जाना है, मैं अच्छा स्कोर कर दूंगा, नहीं मैं लुड़कूँगा, मेरे पेपर नहीं पटेगा। तो भाई सेम, मतलब जो मैंने सोचा था ना सेम होया। वो इलेक्शन वाला सिस्टम था, वो पेपर 1 महीना गया, तो 2 महीने पोस्टपोन हो गया, सीधा जून का आखिरी में गया, और पैड दिया सारा सोता। 154.5 आए, दिख रहा चीजें। 120 पर थी कट ऑफ था तो बहुत ऊपर है नंबर, नो कोने आड़ा 121 नंबर लेके कट ऑफ पैड दिया रवा कुत्ता। हाँ ठीक है, तो आपको बताने लग रहा हूं कि जितना आपको टाइम मिले उतना अच्छा है। वरना देखो दिसंबर, आधा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून भी पूरा समझो, पूरे नेट 6 महीने आप मान के चलो दब की रिवीजन मारी थी, तब जाके पेपर पट्टे हैं। जा रही समझ में? तो आप ये मत सोचो कि थोड़ा बहुत भी अगर मतलब लेट हो जाए तो हमारे घाटा है, घाटा नहीं है, आपके फायदा ही है। जितना फालतू टाइम मिलेगा एक बार और रिवीजन लग जाएगी। मैं सच्ची बताऊं, मैंने जो ब्लैक बुक वाली जो बुक है ना, उसकी वोकैबुलरी की भाई 7 बार रिवीजन करी थी। पेपर था पहला 7 बार, मतलब मैंने 7 बार वो पढ़ ली थी, तब जाके दिमाग में चीजें सेट होती हैं। अभी हरियाणा जी क्या आप एक बार पढ़ो ना, अपना लगा हाँ वहां आएगी, पहला लेक्चर उठाएगी, देखो ना साफ हो पाओगे बहुत सारे पर्सन। ठीक है, तो अभी भी सिलेबस पूरा होने बाद आप ये समझो आपके पास आधा से ज्यादा दिसंबर बचेगा, जनवरी भी ये लगा लो, 10-15 दिन जनवरी के लगा लो, उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन मारनी है, रिवीजन करंट अफेयर भी करवा जाओ ना, टेंशन ले, 2 का कमेंट करंट अफेयर करवा दूंगा। ठीक है, रिवीजन जितनी ज्यादा उसके रिवीजन मारना भाई। मैथ हो गया, मैथ की रिवीजन मारो, रीजनिंग होगी, रीजनिंग की रिवीजन, पहला सिलेबस पूरा करो, फिर रिवीजन जितनी ज्यादा आप ना एक बार जोर आओगा शुरू में कर दो, दूसरी बार में इतना जोर को नहीं आवा है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में करी ना, एक दिन में भाई मैं सिर्फ 30 वो कैप पढ़ा करता, 30 सिनोनिम और 50 ईडियम। ठीक है, और जिस टाइम रिवीजन ला गया ना करण भाई, रोज के भाई 70-80 सिनोनिम पढ़ दिया करता। ठीक है, और 50 की बजाय 100 ईडियम कराया करता। तीसरी बार रिवीजन चाली, उस टाइम 150 ईडियम पर पहुंच गए। ठीक है, सिनोनिम आपके सिनोनिम भी 120-130 लागे करण। चौथी 5वीं बारी में तो एक दिन में 200 कर दिया कर दे। ठीक है, तो रिवीजन आप देख लो, तारा कोई भाई बहन ला गया, कोई भी ला गया, उसको पूछ लियो से रिवीजन का बिना जीरो होता। ठीक है, लिख के ले लो, तो मैं एक बार सिलेबस करोगे सोचो ना कि हाँ ना तो झंडे का ऐड दिए जीरो। इसीलिए तो बोलता हूं हर शनिवार को भाई आज रिवीजन कर लेना और संडे को टेस्ट होगा, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए पूरे वीक की सिलेबस की। ठीक है, तो रिवीजन कंपलसरी है। तो हनुमान जी का मंदिर हो गया। आगे देखो क्या आपका हरियाणा में सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सनातन धर्म का बताओ भाई। सनातन धर्म आप लोगों को पता कौन सा धर्म? अपना जो ये हिंदू धर्म है इसको सनातन धर्म बोलते हैं। तो सनातन धर्म का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? और सनातन धर्म के जो मंदिर, इन मंदिरों के अंदर क्या होती है? घंटी होती है। तो यानी घंटी वाला मंदिर कौन सा है? घंटेश्वर मंदिर है। तो यानी कि जो घंटेश्वर मंदिर है वो क्या सनातन धर्म का आपका सबसे प्राचीन मंदिरों के अंदर शुमार है। ठीक है, और मंदिर
मंदिर के अंदर अक्सर क्या है, जो बाहर जैसे मान लो कई लोग ऐसे मांगने के लिए कुछ बैठे थे, तो उनको क्या हम लोग फ्री में क्या चीज दे सकते हैं, रेवड़ी ही दे सकते हैं। मूंगफली के साथ रेवड़ी आती है, तो हम लोग क्या उनको रेवड़ी भी देते हैं। यानी कि रेवाड़ी के अंदर कहां पर आपका, यानी कि घंटेश्वर मंदिर आपका कहां पर है, रेवाड़ी जिले के अंदर आपका घंटेश्वर मंदिर है, जो कि क्या सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिरों के अंदर आपका शुमार है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन सा है, हरियाणा के मंदिर अधिकतम किस शैली के अंदर बने भाई, हरियाणा के जो मंदिर है अधिकतम किस शैली के अंदर बने हैं, बताओ भाई। ये शैलियां का बेरा था, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैदिक शैली। ये कदे मेरा गेल इंडिया जी की क्लास लगाओगे ना, जब मेरा पट्टा है द्रविड़ शैली साउथ इंडिया की शैलियां हैं, नागर शैली, वेसर शैली, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ इंडिया की, मिडल इंडिया आपका मध्य प्रदेश के आसपास एरिया, ये सारी शैली है उनकी भाई। इनके जैसे मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर होते हैं ना मंदिर, ऐसे होते हैं, ऐसे स्टेप वाइज बने होते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब इनका जो है वो नहीं बनता अपना जो गुम्बद सा बना अगर मंदिर का अपना ऊपर की तरफ जाओ है, ठीक है। अपना जो नागर हो या वेसर हो उसका ऐसे मंदिर का ऐसे बनता है, अपना जो नॉर्थ इंडिया की तरफ हो उनका मंदिर का ऊपर ला गुम्बद ऐसा बना। तो ये फर्क है द्रविड़ के अंदर और वेसर के अंदर। मंडप किसके अंदर होता है, ठीक है, वो किसके अंदर, मतलब ये सारी चीजें इंडिया जी की क्लास लगाओगे तब पता लगेगा तुम्हें। तो हरियाणा के मंदिर अधिकतम किस शैली के अंदर बने, कौन से, हरियाणा का मैं के है ना, तो नागर ना द्रविड़ ना वैदिक, तो क्या तो पंचायत है अगर मंदिर। तो बेरा सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर क्या होती है, पंचायतें होती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो मंदिर होंगे वो भी किस शैली के होंगे, आपके पंचायतन शैली के। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाए। तो हरियाणा के अंदर अधिकतर मंदिर किस शैली के बने, आपके पंचायतन शैली के बने हैं भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, हरियाणा में मनसा देवी मंदिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको 2-3 मंदिर बताए थे ना, बिमेश्वरी देवी मंदिर, ठीक है, शीतला माता मंदिर, उसी टाइप से मनसा देवी मंदिर भी हर साल आता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनसा देवी मंदिर आपका कड़ा है। आप लोग ये देखो, आपका मन, आपका मनसा, आपका जो मन है, मनसा कहां पर टिका रहता है, आपका जो मन है, आपका जो मन है, मनसा कहां टिका रहता है, पंचकुला में। ठीक है भाई। तो मनसा देवी मंदिर कड़ा हुआ है आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर, आपका मनसा देवी मंदिर स्थित है। याद कैसे रखोगे, आपका मन है, आपका मनसा कहां टिका रहता है, पंचकुला में, ठीक है। कहां टिका रहता है, पंचकुला में भाई आपका मनसा आपका टिका रहता है भाई, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये आज तक आया नहीं, वैसे बताने लग रहा हूं। 1815 ईस्वी में एक मनी माजरा नाम की एक जगह थी, ठीक है, मनी माजरा का शासक हुआ करता था गोपाल सिंह, ठीक, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया था 1815 में। मनी माजरा का शासक, मनी माजरा का शासक कौन था आपका, गोपाल सिंह। ये सिर्फ वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ये वैसे मतलब आज तक तो कोई पूछे नहीं ना पूछा है। गोपाल सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई, निर्माण करवाया गया था, ठीक है। यानी हरियाणा में मनसा देवी मंदिर है कड़ा है भाई। आपका मन कहां, आपका मनसा कहां टिका रहता है, पंचकुला, ठीक है। और 1815 में किसके द्वारा भाई, मनी माजरा का जो शासक था गोपाल सिंह, इसके द्वारा भाई मेनली इसका निर्माण आपका करवाया गया था भाई, ठीक है। इसके अलावा एक मनसा देवी का एक एक्ट भी है भाई। मनसा देवी जो मंदिर बना था ना, वो एक एक्ट के तहत बना था, एक प्रावधान के तहत बना था। तो मनसा देवी का जो साइन एक्ट है, ये पूछा जा सकता है भाई, मनसा देवी साइन एक्ट, साइन एक्ट है भाई, ये आपका कब पारित हुआ था, मनसा देवी का जो साइन एक्ट है वो कब पारित हुआ था। साइन एक्ट पारित लगा लो, स्थापना लगा लो, कुछ भी लगा लो, साइन एक्ट की स्थापना बता देता हूं, चलो। साइन एक्ट की स्थापना, ठीक है। तो मनसा देवी का जो साइन एक्ट है, एक तरीके से जो प्रावधान है, कानून है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 के अंदर, 1991 के अंदर भाई इसकी आपकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है अलग से भाई, ठीक है। मेन चीज है, ये चीज आपकी पूछने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ये चीज के चांस हड़के बहुत की पूछ भी ले, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भाई वो यही आपका बार बार आता है हर साल कि मनसा देवी मंदिर है कहां पर स्थित, तो कहां पर आपका पंचकुला जिले के अंदर आपका स्थित है भाई। आगे चलें, आगे देखो क्या, हरियाणा के किस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी जाती है। खजुराहो के मंदिर देखे क्या, नहीं, इंडिया जी के पढ़ते तो नहीं, तुम पढ़ोगे तो पता लगेगा। तो जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, इनकी संज्ञा कौन से मंदिर को दी गई, काली माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर। भीम ने क्या थे हालात कैसे कर दिए थे, झज्जर, यानी झज्जर के अंदर दुर्गा माता मंदिर। कौन से मंदिर है भाई जहां पर खजुराहो के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ। मतलब कि किस मंदिर को खजुराहो के मंदिर भी बोला गया कि है भाई, सीट का क्या सीन होगा कब भाई। देखो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है जनवरी के अंदर होने की पॉसिबिलिटी, जनवरी के एंड तक आपका कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। बाकी भाई देखते हैं क्या कुछ चलेगा। आप उसकी बजाय
अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना सिलेबस निपटाइए और तैयारी पे अपना पूरा 100% फोकस रखिए। ठीक है, बताओ भाई किस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है? एक सेकंड रुकिए भाई। कॉन्स्टेबल एग्जाम है आरपीएफ का, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, तो खजुराहो के मंदिर, देखो भाई खजूर क्या है? खजूर आपके खाने की चीजें होती हैं। खजूर क्या है आपकी? खजूर आपकी खाने की चीजें होती हैं, खाने की चीज होती है। और खाने की चीजों के अंदर कौन, अभी सर्दियों के अंदर आएंगे खजूर, ठीक है, और खाने की चीजों के अंदर कौन आगे रहता था? भीम आगे रहता था। ठीक है, तो भीमा देवी जो मंदिर, आपको ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भीमा देवी मंदिर क्या है भाई? ये आपके खजुराहो के मंदिरों की इसको संज्ञा दी गई, किसको? भीमा देवी मंदिर। और भीमा देवी मंदिर है कड़ा, भीम ने कैसे हालात कर दिए थे? जर्जर हालात कर दिए थे झज्जर के अंदर भाई। झज्जर जिले के अंदर क्या आपका भीमा देवी मंदिर है, और इसी को क्या है, खजुराहो के मंदिर की संज्ञा भी आपकी दी गई, किसको? भीमा देवी के मंदिर को भाई। ठीक है, इसके अलावा एक मंदिर और भी है झज्जर के अंदर, माता समलोठा का मंदिर। माता समलोठा देवी का मंदिर। आज तक नहीं पूछा गया, हो सकता आगे पूछ ले, मेरा भी याद आया। ठीक है, माता समलोठा देवी का मंदिर, ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका इसके अंदर इसके अंदर झज्जर जिले के अंदर, जो आपका जहां पर आपका, सॉरी रुको, एक गलती होगी शायद मेरे से, एक सेकंड रुको। समलोठा वाला तो पंचकुला के अंदर था, एक सेकंड रुकियो रे, एक सेकंड रुकियो भाई, एक सेकंड, कड़ा गया पर्सन। हाँ भाई डिफरेंस है, एक गलती होगी भाई मेरे पे, माफी चाहता हूँ। ये जो मंदिर था ये बिमेश्वरी देवी मंदिर था भाई, जो मैं अभी झज्जर का बताने लग रहा था। ठीक है, और ये जो मंदिर है माफी चाहता हूँ, माफी, क्योंकि समलोठा वाला मेरा भी याद है, समलोठा वाला तो पंचकुला में, ये भीमा देवी मंदिर है भाई। इनके अंदर डिफरेंस मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं। जो भीमा देवी मंदिर है ना भाई, ये है आपका पंचकुला के अंदर भाई, पंचकुला के अंदर, और जो बिमेश्वरी है वो झज्जर के अंदर है भाई। ठीक है, एक बार के लिए भाई सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, एक सेकंड रुको। अगर आपके पास आ जाए बिमेश्वरी देवी मंदिर, तो ये कहां पर? ये आपका झज्जर के अंदर है, जिसको भीम ने बनवाया था। इनके अंदर डिफरेंस है, और आप भी एग्जाम के अंदर गलती कर सकते हो, जैसे अभी मैंने गलती करी। ठीक है, अगर पर्सन पूछ ले भीमा देवी मंदिर, तो भीमा देवी मंदिर पंचकुला है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, चीजें समझ में आई? अगर भीमा देवी मंदिर पूछ ले हुए तो पंचकुला, ठीक है, बिमेश्वरी देवी मंदिर पूछ ले हुए तो वो कहां पर है? वो आपका झज्जर के अंदर है। बिमेश्वरी के अंदर भीमसेन बिमेश्वरी। ठीक है, यहां पर आ जाए भीमा देवी, तो भीमा देवी मंदिर आपका कहां पर है? पंचकुला के अंदर। याद कैसे रखोगे भाई? भीम जैसे पंच, ठीक है, भीम जैसे, भीमा देवी से भीम जैसे पंच, ठीक है, यानी कि। और माता समलोठा का मंदिर, समलोठा देवी का मंदिर भी कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर है। ये मतलब आज तक पूछा नहीं गया, चांद से क्या पता आ जाए। ठीक है, बाकी पूछा ये गया बहुत बार कि भीमा देवी मंदिर है कहां पर? पंचकुला के अंदर है। याद कैसे रखोगे भाई? भीम जैसे क्या है भाई? भीम जैसे बड़े बड़े 5। ठीक है, समझ गए था, हम ज्यादा बताने की जरूरत को नहीं। और भीमेश्वरी पूछ ले, भीमेश्वरी से भीमसेन, ये भीमसेन वाला है, भीमेश्वरी भीमसेन। ठीक है, वो भीमा है। भीमा नॉर्मल पूछ ले हुआ है, भीमा बड़े बड़े भीमा से बड़े बड़े 5। ठीक है, तो भीमा के अंदर पंचकुला, भीमेश्वरी आ जाए भीमसेन, और झज्जर के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसको गलत मत कर देना एग्जाम के अंदर। ठीक है, हो गई होंगी चीजें क्लियर है? देखो भाई आगे होगी सबके, मेरे हिसाब से आगे देखो गलत क्या।
हरियाणा में प्रसिद्ध आदित्य मंदिर कहां पर है? आदित्य नहीं अदिति है भाई। और टाइपराइटर का मैं इसका इलाज करूंगा भाई आजकल में बस पक्का बहुत दिन हो गए इसना नरी गलती करे मेरे बांग पे की बनाओगे पीडीएफ। आदित्य मंदिर हरियाणा में प्रसिद्ध जो आदित्य मंदिर है भाई वो आपका कहां पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है, ये एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। आदित्य मंदिर आपका कहां पर? करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, पानीपत के अंदर या कैथल के अंदर? बताओ फटाफट से। तो आपका ये आदित्य जो मंदिर है आपका इसके अंदर भी ऑप्शन गलत दे रखे मारती ना मना और डाल जाके दिए थे बेरन के। मैं सच्ची बताऊं भाई इतना अच्छा हुआ है फिर वो नुका जी आप और डालता बोलो हो काम इसे करा भाई। तू टाइपराइटर मना मेरा तू वीडियो देखा है सुन ले कान पड़ की ये देख ले कि के करन लाई रहा। ऑप्शन में के दिए थे तेरे लिख की और के छाप की दिया था ना आलसी। ऑप्शन तो इतना जोर आवे उठने सिया चीजें आई समझ। देखो हरियाणा में प्रसिद्ध जो आदित्य मंदिर है भाई वैसे इसका जो ऑप्शन जो एग्जाम के अंदर आया था वो अमीन गांव आया था। यहां पर जो ऑप्शन आया था कौन सा था? अमीन गांव। अमीन गांव था भाई वो इसका ऑप्शन था। मतलब आदित्य देव मंदिर आपका है कहां पर स्थित? तो ऑप्शन के अंदर अमीन गांव था लेकिन इसने गलत लिख दिया भाई। ठीक है क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है कुरुक्षेत्र के अंदर ही है अमीन गांव। एक हिसाब से सही भी बोल सकते हैं लेकिन ऑप्शन के अंदर जो एग्जामिनर ने अमीन गांव दिया हुआ था ठीक है इसने गलत लिख दिया। तो हरियाणा में प्रसिद्ध आदित्य मंदिर आपका कहां पर है? अमीन गांव के अंदर। याद कैसे देखो ऐसे आदित्य मंदिर आदित्य आमीन आपने सुना हुआ। आमीन कौन बोलते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बोलते हैं। और किस लिए बोलते हैं कि हाँ हमारी विश स्वीकार हो। और तामना मेरा आदित्य आदित्य तो तामना चाहे कुछ भी ऑर्डर दे देवे ताम तो जमानो कट्टर जार हो ठीक है। आदित्य ना कुछ भी गया ताम तो कहोगे आमीन आमीन सारी बातें सराखों पर आप हुक्म तो दो आदित्य जी। ठीक है तो यानी कि अमीन गांव के अंदर क्या है? आदित्य मंदिर आपका स्थित है। और अमीन गांव है कहां पर आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर आपका अमीन गांव आपका है भाई। ठीक है ये अमीन गांव किस हिसाब से भाई? जो अभिमन्युपुर भी बोल देते हैं इसको। अभिमन्युपुर जो आपका अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु ठीक है उन्हीं के नाम पर ये अमीन गांव इसका नाम पड़ा। वर्तमान में इसका नाम अमीन गांव है पहले अभिमन्युपुर होता था। ठीक है तो आदित्य मंदिर आपका कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर है जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी कौन सा? अभिमन्युपुर जो कि अमीन गांव है वो। और सीधी सी बात है अगर आप क्या हो अगर आप आदित्य जी की हर बात पे ये कहोगे आमीन आमीन तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होते हुए बाहर नहीं लगेगी तुम्हारी माता जी करेंगी तुम्हारा आमीन। आगे समझ में घर पे घुसने नहीं देगी लोग लुगाई को। आगे देखो अगला कौन सा आपका? हरियाणा में प्रसिद्ध सीता माई मंदिर। ये भी एज इट इज प्रीवियस ईयर का भाई डिट्टो कॉपी। सीता माई मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। सीता माई मंदिर और आदित्य मंदिर दोनों आपके 2 से 3 बार आ चुके हैं। तो हरियाणा में प्रसिद्ध सीता माई का जो मंदिर है वो आपका कड़ा स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है तो देखो भाई आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। करनाल जिले के अंदर कौन सा मंदिर आपका स्थित है? सीता माई मंदिर आपका कहां पर है? करनाल जिले के अंदर स्थित है। और सीधी सी बात है जहां पर सीता मैया बैठी है वहां पर तो रावण ही नहीं भटक पाता था। और आप कर के अंदर कर का मतलब हाथ के अंदर दो नाली ले घूमने लग रहे हो। ठीक है आप हाथ के अंदर अगर दो नाली ले घूमने लग रहे तो सीता माता का जो प्रभाव उससे क्या 2 मिनट में भस्म हो जाओगे भाई। रावण तक छू नहीं पाता था सीता मैया को। ठीक है वो उनके पास नहीं आ पाता था। तुम तो हो ही किस खेत की मूली। तुम क्या सोचते हो अगर हम कर के अंदर हाथ के अंदर 2 नाली लेके आ जाएंगे तो हम वहां पर आ सकते हैं? नो। तो जो सीता माता का जो मंदिर है स्पेशल बनाया है इसलिए गया ताकि जो करनाल वाले क्या वो कर के अंदर है 2 नाली ले ना फिर सके। तो इसीलिए क्या करनाल के अंदर आपका स्पेशल सीता माई मंदिर आपका बनाया गया। एक तरीके से ट्रिक है ये। ठीक है याद करने की। अब इसका मतलब ये क्या किस हिसाब से बनाया गया? एक मान्यता है ऐसी मान्यता है कि सीता माता इसी जगह पर धरती के अंदर समाहित हुई थी। ठीक है ऐसी मान्यता है कि भाई सीता माता है इसी के अंदर क्या है इसी मंदिर की जो जगह है जहां पर ये मंदिर बनाया गया है वहीं पर क्या है धरती के अंदर समाहित हुई थी। ठीक है तो ये क्या है आपका सीता माई मंदिर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए कहां पर? करनाल के अंदर में। आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा की किस मस्जिद में 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है? मस्जिद के अंदर मंदिर कमाल की चीज है भाई। ये देखो कौन सी मस्जिद है जिसके अंदर उस मस्जिद के अंदर 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है। आज तक आया नहीं है लेकिन क्या पता आगे दर्शन दे दे तो इसलिए लिख के लेके आया हूं। कौन सी मस्जिद है जिसके अंदर मस्जिद के अंदर ही 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है? दीनी मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद या लाल मस्जिद? बताओ 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 बताओ।
फिलेंडरर जारी है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे सिखाओ था मैं। फिलेंडरर, फिलेंडर बोलते हैं जो अलग अलग मादाओं के पीछे घूमता रहता है। क्या हो गया? एक 143 नहीं भाई, 154.5 है सालू। 200 में से आए 154.5, 143 नहीं है। तुम तो वैल्यू डाउन कर रहे हो। 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर बताओ भाई किसके अंदर, कौन सी मस्जिद के अंदर? तो भाई दिन्नी मस्जिद। भाई ऑप्शन नंबर आपका है दिन्नी मस्जिद। इस देखो इसको कैसे याद रखोगे? दिन्नी मस्जिद देखो, दिन्नी से हो गया भाई दानी, दिन्नी से होनी दानी। भाई ऐसी मस्जिद जिसने दान कर दिए अपनी जगह। ये मस्जिद क्या बोली? मैं अपनी जगह दान करने लगी हूँ किसी मंदिर के लिए। ठीक है, वहां पर क्या 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर हमने स्थापित कर दिया। तो हरियाणा की एकमात्र कौन सी मस्जिद है? जो कि दिन्नी मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर क्या है? 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर भी स्थापित है। मस्जिद के अंदर ही मंदिर है। और ये कैसी थी? दिन्नी मस्जिद थी। ठीक है, डैश की दिन्नी, तो यानी कि दिन्नी मस्जिद थी, यानी कि बहुत ही दानी मस्जिद थी। इसी वजह से क्या है, इसने अपने अंदर भाई मंदिर को भी समाहित कर लिया कि हाँ भाई तुम भी यहीं पर आ जाओ। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के। ए भगवान, साफ कर लो। एक सेकंड रुकिए। हो रहे ऑन कैमरा बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो तो 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर आपका कहां पर? दिन्नी मस्जिद के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। भाई औरंगजेब के द्वारा क्या भाई इसका निर्माण करवाया गया था दिन्नी मस्जिद का। है कहां पर? लोकेशन पूछ रहे हो? लोकेशन करे तो रोहतक जिले के अंदर। भाई रोहतक जिले के अंदर आपकी दिन्नी मस्जिद है। यानी कि अब ये समझो कि मस्जिद के अंदर मंदिर बढ़ा दिया, धर्मों की आपस में लड़ाई होने लग रही है, रोना धोना अभी तक चलने लग रहा है। यानी रोहतक के अंदर है और औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया गया था। हरियाणा का प्रसिद्ध पंचवटी का मंदिर कहां पर है? भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। दिन्नी मस्जिद वाला तो आज लगाया कौन था? यो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। HSSC PYQ का पर्सन आपका कि हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध जो आपका पंचवटी मंदिर है यो कड़ा है? सिरसा के अंदर, पानीपत के अंदर, यमुनानगर के अंदर या पलवल के अंदर? कौन से जिले के अंदर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध आपका पंचवटी? पैसे पंचवटी, पैसे पलवल। सिंपल सा खेल है तो बहुत बार करवा चुका हूं। पैसे पंचवटी, पैसे पलवल, यानी कि पलवल जिले के अंदर कौन सा आपका हरियाणा का पंचवटी मंदिर आपका स्थित है। भाई ठीक है, इसके अलावा पलवल के अंदर ही प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर भी स्थित है। दाऊ जी कौन आपके? अभी बताता हूं। प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर भी आपका कहां पर है? पलवल के अंदर है। दाऊ जी कौन? आप लोगों ने सुना होगा श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं। कौन? बलराम। ठीक है, और बलराम को क्या है? दाऊ बोलते थे। याद है आप लोगों ने कभी कोई सीरियल देखा, कोई मूवी देखा, कोई कार्टून देखा, उसके अंदर देखा होगा श्री कृष्ण भगवान क्या थे? महाभारत देखी तो उसके अंदर भी देखा होगा कि बलराम को क्या बोलते थे? दाऊ बोलते थे। दाऊ, दाऊ यानी दाऊ जी का जो मंदिर है वो भी आपका कहां पर है? पलवल के अंदर है। और दाऊ जी क्या थे? दाऊ जी भाई 2 मिनट के अंदर, पल दो पल के अंदर क्या व्यक्ति को खत्म कर देते थे, इतना साहस रखते थे। अब श्री कृष्ण के भी, श्री कृष्ण भगवान उनके भी बड़े भाई हैं, तो किसी को भी पल दो पल में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यानी पलवल के अंदर कौन सा आपका प्रसिद्ध आपका दाऊ जी का मंदिर भी आपका स्थित है। इसके अलावा जो ये आपका मंदिर है, जो ये आपका जो दाऊ जी का मंदिर है, ये आपका एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके अंदर मतलब कि जो ब्रिज है ना, ब्रिज आपने देखा, ब्रिज वो वाला ब्रिज नहीं, पुल वाला ब्रिज नहीं, आपने यूपी के अंदर सुना ब्रिज के अंदर मनमोहन आए। ठीक है, यानी जो ब्रिज है, ब्रिज की 84 कोस परिक्रमाएं होती हैं, उनके अंदर ये मंदिर शुमार है। ठीक है, कौन सा आपका दाऊ जी का मंदिर? ये क्या है? एकमात्र ऐसा मंदिर है, ऐसा मंदिर जो कि ब्रिज की 84 कोस, जो ब्रिज है ना, ब्रिज, ये वो पुल वाला ब्रिज को नहीं, ब्रिज जगह का नाम है। ठीक है, ब्रिज की क्या 84 कोस परिक्रमाओं के अंदर शुमार है, शामिल है।
ठीक है, चीजें हुई क्लियर इतनी। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो पंचवटी का मंदिर पैसे, पंचवटी पैसे, पलवल सीधा है। ठीक है, और पलवल के अंदर कौन सा प्रसिद्ध? दाऊ जी। दाऊ जी जो श्री कृष्ण के भी बड़े भाई हैं। ठीक है, दाऊ, बलदाऊ। बलदाऊ क्या है 2 मिनट के अंदर, पल दो पल के अंदर क्या है मामले को सारे को साफ कर देंगे। एकमात्र ऐसा मंदिर जो कि क्या ब्रिज की 84 कोस परिक्रमाओं के अंदर ये आपका शामिल है भाई। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो। हरियाणा का प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है। HSSC PYQ का प्रश्न पहले बताने लग रहा हूं, रट लेना। हरियाणा का प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर आपका कहां पर? करनाल, कैथल, जींद या सोनीपत। कड़ब है प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर। तो देखो, अगर आप मान लो आपको स्वामी भूत दिख जाए, ठीक है, आप उसका मुकाबला कब कर सकते हो? जब आप अंदर से जिंदा दिल इंसान हो। अगर आप कमजोर दिल के इंसान होगे, सामने से भूत आ गया, तो आप लोग क्या कर दोगे? पैंट को गीली कर दोगे। ठीक है, तो पैंट को अगर आपको गीली होने से बचाना तो क्या है? आपको जिंदा दिल इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, और किससे बचाने के लिए? भूत से बचाने के लिए। तो यानी प्रसिद्ध जो भूतेश्वर मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर आपका कड़ स्थित आपका जींद जिले के अंदर। डायरेक्ट याद रख लो, जींद से आपका जिंदगी समझ लो यार। भूत है, भूत से अगर बचना, भूत से अगर मतलब बचे रहोगे तो जिंदा रहोगे। तो ऐसे याद कर लो। कैसे याद कर लो यार? आपकी मर्जी है। ठीक है, यानी कि जो जिंदा दिल इंसान होगा वही क्या है? वही क्या है? भूत का सामना कर सकता है भाई। ठीक है, नु भूत आ जाए तो अगर ठीक है, बड़े बड़े दान रिकॉर्ड पेशाब कर दोगे 2 मिनट में, दौड़ा पचामा पीड़ा हो जाएगा। तो भूतेश्वर मंदिर कहां पर? आपका जींद जिले के अंदर है। याद रह जाएगा। याद कैसे रखोगे? बस सीधी सी बात, अगर आप जिंदा दिल व्यक्ति हो तभी क्या है आप लोग भूत का सामना कर सकते हो। कितने क्वेश्चन और बाकी हैं सर? तुम ये बात ना करा करो कितने क्वेश्चन और बाकी हैं। 10% और रह रहे हैं बे। 1 घंटा की क्लास हुई बे, तो 1.5 घंटा की क्लास है, 30 मिनट की क्लास और रह रही है। ये मैं पहले बताने ला ही रहा हूँ। नो निंदा का मेरा हो गया ना भाई, कोई फायदा कौन? हम खुद का घाटा करो। ये आप देखो कि बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी देखेंगे, बच्चे ऐसे भी जो अभी छोड़ के भी चले जाएंगे। ठीक है, जो भी देखेंगे उनका प्रॉफिट वो आपसे कुछ कदम आगे निकल जाएंगे, जो भी छोड़ के जाएंगे वो कुछ कदम पीछे रह जाएंगे। फिर आंखों में अंदर गुट्ठे डाल के रोएंगे कि हम तो पीछे रह गए। अब हम लोग क्या करें? कुछ मत करो, आराम से बैठो, आधी आंख मिचो, एडी उठाओ और सो जाओ। ठीक है, अब तुम्हारे पास यही बच गया, और तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब भूतेश्वर मंदिर है, इसका वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में ये कहां पर है? वर्तमान में तो वर्तमान में भाई जो रानी का तालाब है ना, जींद के अंदर रानी का तालाब देखा भी जो जींद का मेरा है, रानी का तालाब भाई, वहां पर क्या? वहां पर ये वर्तमान के अंदर भूतेश्वर मंदिर है। कहां पर? रानी का तालाब। पुरानी रानी होया करती, उसका भूत आया करता, रानी का तालाब। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण पूछ लो तो राजा रघुवीर सिंह। राजा रघुवीर सिंह। अब एक तो देखो रघुकुल, रघुकुल तो भगवान श्री राम से बिलोंग करता है, उनके कुल से हैं, ऊपर से वीर हैं, तो यही तो इस मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं भूतों को भगाने के लिए। ठीक है, तो इनके राजा रघुवीर सिंह के द्वारा क्या है भाई इसका निर्माण आपका करवाया गया था। ठीक है, आगे चले, आगे चलो। हरियाणा में बुआ कुंवारी मंदिर कहां स्थित है? बुआ तारी कुंवारी है, यो मंदिर कड़ा स्थित है? बताओ भाई, अगर बुआ कुंवारी है, सीधी सी बात, अगर क्या है बुआ कुंवारी है तो कहां पर मतलब कि खतरा है? किस एरिया के अंदर, किस जोन के अंदर खतरा दिखेगा आपको? जहां पर क्या है जार बैठे हैं। अब जार विवाहित महिला को तो छेड़ते नहीं भाई, छेड़ते किसको हो? मतलब छेड़ते तो क्या है मतलब कि जारी कहां पर मारते हो? जो अविवाहित महिला है। और बुआ तुम्हारी कुंवारी है। ठीक है, तो जार कहां पर है आपके? हिसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। सार का उल्टा क्या बन गया? जार। ठीक है, जार हिसार। ठीक है, यानी कि बुआ कुंवारी मंदिर आपका कड़ स्थित है हिसार जिले के अंदर। याद कैसे रहेगा? बुआ अगर कुंवारी है तो क्या है जारों से बचकर रहना पड़ेगा, और जारों से अगर बचाना है तो हिसार के अंदर मत भेज देना। 2 मिनट के अंदर जारी मारेंगे सारी जगह, मोटरसाइकिल गाड़ी नो घुमाई नो, जर 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 जार आगे, जार आगे। बुआ की मैरिज करते हो। तो ये तो रास्ता है, ये तो सॉल्यूशन है ही। ठीक है, अकबर दनौदाब मस्जिद को भाई मैंने कौन सी गाली दे दी? ये तो बता दो भाई, मैंने कौन सी मस्जिद को कौन सी गाली दे दी भाई? मैंने तो सिंपल तरीके से बताया था, दिन्नी मस्जिद, उसके अंदर भाई मैंने क्या गाली दी भाई? अकबर दनौदा बता दो भाई, अगर किसी को लग रहा हो तो भाई मैंने गाली दी हो तो। जम्मू से लाइव सर, शशि भाई। अरे अभी कॉलेज के एग्जाम की कर ले भाई, विकास सिंह, सीईटी की हो जाएगी ना, टेंशन लो भाई। मेरे को ये बताओ मैंने कौन भाई, मैंने कब मस्जिद को गाली दे दी यार?
ये तो बता दो मैंने इसके अंदर, बताओ कौन सी गाली दे दी, मेरी वीडियो चेक कर लो भाई इसके अंदर से, बताओ मैंने इसके अंदर दिन्नी मस्जिद बोला है भाई, दिन्नी से दान नहीं बताया है भाई, जो मस्जिद ही दान करने लग रही, अपनी जगह दान कर दी, उसके अंदर आपका मंदिर बन गया। बस इसके अंदर मैंने कौन सी भाई आपकी गाली दी इसके अंदर, बता दो। मस्जिद को गाली दी है, अच्छा ये आदमी है मेरे बट्टे। एक तो मैं बताऊँ धर्म वाला सिस्टम में गलत कर रखा भाई, वो उस धर्म ते मानो, उस धर्म ते मानना है, कुछ लोग हैं जो बिड़ाई जाएंगे सारे ना उस धर्म वाले ना उस धर्म वाले। बताइए भाई के वो दे दी भाई, अच्छे हैं भाई, इसमें तो कुछ गाली दिए को नहीं यार भाई। मैं तो यार किसी भी मतलब धर्म का प्रति तो यार भी कराया कौन करा कदे भी। मैं तो यार मैं सच्ची बताऊं, मैं तो इन चीज़ों में वो भी कौन भाई, ना मैं मस्जिद वाले देखी मैं क्या करूँ, ना मैं मंदिर वाले देखी मैं क्या करूँ। बस देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, सब अपने अपने उसकी मानना भाई। मैं तो कहना है कौन यार ये चीज़ मेरा नहीं कुक करके है भाई, धक्का का मतलब आग लगाने का मतलब है देखो और के। इसके अलावा अब सीधी सी बात है, अब बुआ कुंवारी है, इस हार के अंदर भाई जार है उपस्थित, तो यहां पर क्या है, अब यहां पर बचाने के लिए कौन आएंगे, भगवान परशुराम अपना फरसा लेके। यानी भगवान परशुराम का, भगवान कौन है, परशुराम का एकमात्र जो मंदिर है, भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर है, वो भी आपका कहां पर स्थित है, आपका इसार के अंदर है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, सीधी सी बात है। अब इसार के अंदर जार है और उन जारों से बुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगा, परशुराम जी आएंगे। ठीक है, क्यों, वो इनके पास तो फरसा है, 2 मिनट में गर्दन काटते हैं कड़क कड़क कड़क। ठीक है, तो यानी कि भगवान परशुराम जी का जो एकमात्र मंदिर वो भी कहां पर आपका इसार के अंदर है। नेक्स्ट देखो भाई, प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है भाई। और बुआ कुंवारी वाला तो आया कौन था कदे के बेरा गाज आवे, लेकिन यो आया हुआ आपका HSSC PYQ के अंदर। प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, सोनीपत, पानीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र, कहां पर आपका स्थित है, बता दो फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। पलवल में है सर, कौन सा पलवल में, बताओ भाई। तो सर्वेश्वर जो महादेव मंदिर है वो आपका कहां प्रसिद्ध है, बताओ फटाफट से। आया किसी का, डी 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 डी, वेरी गुड भाई। देखो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कौन सा आपका सर्वेश्वर महादेव मंदिर आपका कहां प्रसिद्ध है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, देखो सर्वेश्वर महादेव भाई, सबसे बड़ा ईश्वर महादेव, इस तरीके से सबसे बड़ा ईश्वर महादेव। और आपने देखा हो महाभारत का जब युद्ध हुआ था कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, और अर्जुन हर युद्ध के अंदर क्या बोलता था, महादेव की सौगंध इनको कौरवों को भी कोण में लगा दूंगा, महादेव की सौगंध। यानी कि हर बार अर्जुन किसका नाम लेता था, महादेव का। तो इसलिए महादेव का सर्वेश्वर जो महादेव मंदिर वो भी आपका कहां पर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आपका स्थित है भाई। ठीक है, दिमाग के अंदर सेट रखना। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था, बाबा श्रवणनाथ के द्वारा भाई, बाबा श्रवणनाथ के द्वारा इसका निर्माण। इस हार के और भी मंदिर रह गए ना, अग्रवाल धाम रह गया यार मेरे ध्यान में आया भाई, 1-2 मंदिर रह गई इसार के। देखो एक तो आपका अग्रोहा धाम, अग्रोहा का जो मंदिर है सबसे फेवरेट मंदिर है, फेवरेट के मतलब सबसे फेमस है अग्रोहा मंदिर आपका। अग्रोहा भी तो इसार के अंदर है, अग्रोहा मंदिर भी आपका कहां पर है, इसार के अंदर। अग्रोहा मंदिर सबसे ज्यादा फेमस मंदिरों के अंदर शुमार है इसार के अग्रोहा के अंदर। इसके अलावा एक मंदिर था जो कि एग्जाम के था, बनभोरी माता का मंदिर। बनभोरी माता का मंदिर है भाई, वहां पर भी हर साल मेला लगता है। बनभोरी माता का मंदिर भी, मेला भी इंपॉर्टेंट है। बनभोरी माता का मंदिर आपका, ये भी आपका कहां पर लगता है, कहां पर आपका, ये भी हिसार के अंदर है भाई। अग्रोहा मंदिर हो गया, बनभोरी माता का मंदिर हो गया, और भी कौन सा बच गया, और भी कौन सा बच गया, बताइए रे कमेंट में। मास्टर जी एच के रन में बिना सिफारिश के भी लाग गए भाई, लाग गए भाई, मेरी बुआ का छोरा लग गया है साक्षात। दिगंबर जैन मंदिर, अरे इतना डीपली कौन पूछा, दिगंबर जैन मंदिर है, इतना डीपली नहीं पूछेगा भाई, मोटे मोटे मंदिर पूछेगा, इतना डीप में कौन सा। फिर भी लिख लो भाई अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, 1000 आपको बता देता हूँ, मैंने तो पढ़ोड़ा है। 1008 भाई, ये जुकर को ना श्री 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 1008 बार इस टाइप से। 1008 भगवान पासरवनाथ, भगवान पासरवनाथ दिगंबर जैन मंदिर भाई। बस जैन मंदिर अपना को नहीं, राजगुरु मार्केट रहा अपना नागौरी गेट का दौरा उड़ा सीख है। ठीक है,
तो वैसे तो ये पूछने चांस बहुत कम है, क्योंकि भाई इतना डीपली नहीं पूछता एग्जामिनर, मोटा मोटा पूछा, बुआ कुंवारी मंदिर पूछ लिया, ठीक है, डालता। तो ये भी पढ़ लेना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो है वो लिख रखा पर्सन। आगे देखो क्या है, तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर मैंने आपको बता दिया, बाबा श्रवणनाथ जी के द्वारा इसका निर्माण करा दिया। श्रवण सर्वेश्वर, श्रवण सर्वेश्वर, ठीक है। और महादेव की सौगंध, इस शब्द का प्रयोग हर बार कौन करता था? अर्जुन करता था, यानी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आपका सर्वेश्वर महादेव मंदिर आपका स्थित है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर एक आपका प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका कहां पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसको कैसे याद रखो? सीधी सी बात है, लक्ष्मी जी माता जो लक्ष्मी नारायण का मतलब भगवान श्री विष्णु है, वो भी कहां पर रहेंगे? जहां पर भगवान महादेव रहेंगे, सर्वेश्वर, सभी ईश्वरों के सबसे भी बड़े मतलब कि महादेव जी हैं, तो वहीं पर क्या, वहीं पर तो आपका माता लक्ष्मी का भी मंदिर होगा, भगवान विष्णु भी वहीं पर आएंगे, यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका कहां पर है? इसके कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा गुरु शंकराचार्य, जितने भी पुराने गुरु हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था तो मंदिर भी तो उधर ही बने। गुरु शंकराचार्य जो मंदिर है वो भी आपका कहां पर? वो भी आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कौन सा आपका? गुरु शंकराचार्य मंदिर भी आपका स्थित है भाई, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा था? दुख भंजेश्वर मंदिर भाई, ठीक है। और कौन सा था? दुख भंजेश्वर मंदिर, दुख भंजेश्वर मंदिर, ठीक है। आपको पता कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर के अंदर नहाने से क्या है, जितने भी आपके दुख हैं वो क्या भंज जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर एक वो कौन था, महाभारत का युद्ध हुआ है, तो वो था, उसका नाम क्या था, इबे भी आपके नाम है, महादेव की सौगंध, उसका क्या नाम था? अर्जुन, कृष्ण अर्जुन मंदिर था शायद, हाँ कृष्ण अर्जुन मंदिर, कृष्ण अर्जुन मंदिर, कृष्ण अर्जुन मंदिर आपका कहां पर है? कृष्ण अर्जुन मंदिर, ये भी आपका कुरुक्षेत्र, क्योंकि सीधी सी बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के साथ थे, तो यहीं पर आपका कृष्ण अर्जुन मंदिर था। इसके अलावा देश का दूसरा सबसे बड़ा, देश का सेकंड सबसे बड़ा, ये करंट का प्रश्न है, सबसे बड़ा तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहां पर बनने लग रहा है? अभी मंदिर बनने लग रहा है कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, सबसे बड़ा मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर आपका बिड़ला मंदिर मैंने बताया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर जगह बहुत सारी है, युद्ध हुए थे तो जगह बहुत सारी, तो सीधी सी बात है जो सेकंड सबसे बड़ा तिरुपति बालाजी मंदिर वो भी हम वहीं पर बनाएंगे, देश का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कूप भद्रकाली मंदिर, जहां पर सती का दया टखना गिरा था, दया नहीं दाया आएगा, दाया टखना गिरा था, स्थित है भाई। ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर का प्रश्न है भाई। देवी कूप डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इस तरीके से बड़ा बना के भी पूछ लेता है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर कहां पर स्थित है? कूप किसको बोलते हैं? कूप, जो आपने फनल देखी, फनल इस टाइप से, इस टाइप से आपने एक फनल देखी होगी, इसको कूप भी बोलते हैं, कीप, कीप बोलते हैं, कूप बोलते हैं, ठीक है। आप कीप लगा के या कूप लगा के पानी कहां से पी सकते हो? ब्रह्म सरोवर से। यहां पर आप ऐसे इसके ऐसे मुंह लगा लो, ऐसे ऊपर से इसके अंदर से पानी डलेगा, बड़ी मात्रा के अंदर बहुत सारा पानी, एक छोटे से मोरे के अंदर आपको घसोड़ना है, तो कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो है ब्रह्म सरोवर, तो वहीं पर तो देवी कूप मंदिर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सीधी कूप, कूप से मतलब कीप, कीप लगा के पानी पियोगे ना, ओ, ठीक है, तो कहां पर पियोगे आप? कुरुक्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या, ब्रह्म सरोवर, सारा का सारा पानी इकट्ठा है जगह भीतर में, ठीक है। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा में ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर कहां पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है, आज तक कभी आया नहीं, आगे दर्शन दे सकता है। ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर, जो कि स्पेशल ईंटा का बना है, और उसके अंदर लिपाई भी कौन करा है? किसी का बिना लिपाई का है। जींद, रोहतक, कलायत या पंचकुला बताओ। अब आप लोगों को पता, स्पेशल अगर आप ईंटों से बनाओगे तो ईंटे के ईंटें तो काली भी हो जाती है भाई, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर आप ही पेंट करवाते हैं, मकान के ऊपर आप ही लिपाई करवाते हैं, किस लिए करवावा? ताकि ईंट काली ना हो, ईंट खराब ना हो, धूप बारिश उनसे ज्यादा बची रहे। ईंट काली कोई आऊंगी, सीधा ईंटा था बना दो, सूखी ईंटा था, उस पर ना लिपाई करो ना कुछ करो, तो ईंट तो काली होंगी। कलायत यानी ऑप्शन नंबर सी, कलायत कैथल, कलायत कैथल, यानी कि कैथल के अंदर क्या है? कैथल कलायत के अंदर आपका ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट, डायरेक्ट है, दिमाग के अंदर और कुछ बसड़ मचाने की जरूरत को नहीं, ठीक है। इसके अलावा कैथल के अंदर और कौन सा था आपका? श्री 11 रुद्री शिव मंदिर, श्री 11 रुद्री शिव मंदिर भाई, शिव मंदिर, ठीक है। अब शिव मंदिर आपका चाहे ईंटों से बन रहा हो, चाहे 11 रुद्रों से बन रहा हो, सीधी सी बात है, चाहे रुद्रा ना भी सीधे सूखे छोड़ोगे, उनकी अगर प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो वो भी काले होंगे, ईंटा छोड़ोगे तो वो भी काले होंगे, तो ये भी आपका कलायत कैथल के अंदर आपका स्थित है भाई। इसके अलावा आपका एक बड़ी देवी मंदिर है,
बड़ी देवी मंदिर आपका, ये भी कहां पर है? कैथल के अंदर। आज तक पूछा नहीं गया, क्या पता आगे पूछ ले है, ठीक है। आज तक ये देखो जोन सा पूछा गया होता है ना, मैं उसको स्पेशल बता देता हूं भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर आया, ये भी आज तक ये प्रश्न भी नहीं आया, ठीक है। ये भी मतलब कि मैं वैसे लेके आया हूं, क्या पता आगे आ जाए, ठीक है। कैथल का मंदिर बहुत ही कोई रेयर चांस होता है कि पूछा है, ठीक है। इसके अलावा एक अम्बकेश्वर मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर जोन से पूछे जाते हैं, उसके आगे मैं बता देता हूं कि ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई फिर भी अपने को तो सिलेबस कवर अप करना है, सारे मंदिर पढ़ने की जरूरत है, क्या पता है एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए देश में पर्सन, ठीक है। फिर तो हमने को करवाया कौन तो, ठीक है, तो करवाना तो अपना तो फर्ज बना है, तो सारी चीजें करनी चाहिए। प्राचीन शिव मंदिर कहां पर? ईंटों से बन रहे हैं। ईंट कैसी होती है? काली हो जाती है धूप के अंदर, तो कलायत। कैथल के अंदर श्री 11 रुद्री शिव मंदिर, बड़ी देवी मंदिर और अम्बकेश्वर मंदिर, तीनों के तीनों मंदिर आपके कहां पर है? कलायत कैथल के अंदर है। आगे देखो क्या आपका बाबा मूंगीपा मंदिर, कल भी मैंने बताया था मूंगीपा का मेला कहां पर लगता है? मूंगीपा, मूंगीपा से क्या बन गया आपका? कल भी बताया था, मूंगीपा से मूंग दाल है। और मूंग दाल कितनी महंगी होती है? क्या आप उसको ऐसे पानी की तरह बहा सकते हो? बहा सकते हो क्या पानी की तरह? बहाना, भिवानी, भिवानी बहाना। भिवानी जिले के अंदर कौन सा आपका बाबा मूंगीपा मंदिर स्थित है? कल भी करवाया था आपका, कौन सा था स्पेशल मैंने बताया था? अंबा देवी मंदिर, तो आगे आ जाएगा अंबा देवी मंदिर भाई, अंबाला आ जाएगा। थैंक यू भाई विजय गेमिंग। भिवानी 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 क्या है सर जी? बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है एसएससी की, कोई बात है तो बता दो भाई। अपना पास तो है भाई, मर्जी आपकी, लेना चाहो नहीं लेना चाहो। देखो भाई और कौन सा आपका, और आपका मूंगीपा मंदिर आपका भिवानी जिले के अंदर है, ठीक है। याद रहे मूंग को, क्या मूंग को आप पानी की तरह नहीं बा सकते, क्योंकि मूंग क्या बहुत ज्यादा महंगी आती है। इसके अलावा एक और मंदिर था आपका भिवानी के अंदर, भूतों वाला मंदिर, भूतों वाला मंदिर, भूतों वाला मंदिर। एक वो था, वो अलग था, वो है भूतेश्वर मंदिर। मैं पहले बताने लग रहा हूं, वो है भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर की बात करें तो कहां पर आपका, अगर आपको क्या भूतों से पंगा लेना है तो आप जिंदा दिल होने चाहिए, यानी कि जींद के अंदर है, ठीक है। यहां पर कौन सा आपका नॉर्मल भूतों वाला मंदिर है? नॉर्मल भूतों वाला मंदिर आपका कहां पर है? भिवानी के अंदर है। यानी कि नॉर्मल अगर आपको देखो, एक तो भूतेश्वर यानी भूता का में भी जो टॉप है ईश्वर, ठीक है, वो दिख है। एक अपना नॉर्मल भूत दिखा, तो नॉर्मल भूत भी जब अपना दिख जाए ना, तो भी तब सारा पानी नो बहा दो, करड़ करड़ करड़। यानी भिवानी के अंदर कौन सा भूतों वाला मंदिर नॉर्मल पूछ ले तो। इसके अलावा एक देवसर माता का मंदिर है। देवसर माता का जो मंदिर है वो भी आपका कहां पर है? देवसर माता का मंदिर, ये भी आपका कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर देवसर माता का मंदिर, ठीक है। अगर आपका देखो देव हो चाहे आम इंसान हो, अगर उसका सर कहीं पर लग जाता है धड़क जैसे, तो खून तो बहेगा ही, बहाना खून तो बहेगा ही। तो देवसर माता मंदिर भी आपका कहां पर है? भिवानी के अंदर है। और एक आपका मोटी माता मंदिर, मोटी माता मंदिर, ये भी आपका कहां पर है? भिवानी के अंदर है भाई, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, एक तो देवसर वाला पट जाना इंपॉर्टेंट है, इनको भी पट तो लेना, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और एक आपका मूंगीपा, ये तो प्रीवियस ईयर के अंदर भी आपका आया हुआ है। कल मैंने आपको बताया मूंगीपा का मेला भी भिवानी के अंदर, ठीक है, और आपका मंदिर भी भिवानी के अंदर। नेक्स्ट देखो भी कौन सा, शीतला माता गुरुग्राम के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त वास्तु पद्धति का नाम बताइए। शीतला माता का आप लोगों को मंदिर का तो पता है, मंदिर है कहां पर? मंदिर तो सबको पता है शीतला माता का मंदिर है कहां पर, लेकिन उसके अंदर जो वास्तुकला का, शीतला मैंने बताया ना भाई, शीतल स्वभाव किसका? गुरु का होना चाहिए, ठीक है। और शीतला माता जो मंदिर है गुरुग्राम के अंदर, इसके अंदर वास्तु पद्धति मतलब कौन सी पद्धति? जैसे मैंने बताया ना हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम मंदिर है किस पद्धति के हैं? पंचायती पद्धति से बने हुए हैं। जो पंचायत वाली जो शैली है मंदिर को बनाने की जो पद्धति मतलब कला है, मैंने बताया नहीं था द्रविड़ शैली के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर बना होता है, उसके अंदर नागर या वेसर के अंदर इस टाइप से बना होता है, जो ऊपर गुंबद होता है, तो उसी टाइप से पद्धति कौन सी जिसके तहत क्या है जो शीतला माता का जो मंदिर वो बना है। तो अब आपको पता देखो गुरुग्राम है कहां पर? आप लोगों को पता हरियाणा के नक्शे के अंदर ऐसे नीचे की तरफ गुरुग्राम है, जहां पर इसको किसी साथ क्या राजस्थान में टच होता है, यानी राजस्थानी कल्चर वहां पर टच होने लगता है। तो राजस्थानी जो आपका कल्चर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी शैली से कौन सा मंदिर बना आपका? जो आपका शीतला माता मंदिर है वो क्या आपका राजस्थानी शैली से बना है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद निर्मित मंदिर का नाम बताइए। जब पानीपत का तीसरा युद्ध आया था, कब आया था? 1761 के अंदर हुआ था। किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जीत्या कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीत्या था। एक सेकंड रुकिए।
तो जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, तो इसके अंदर भाई, इसके युद्ध के बाद कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया था? भगवान विष्णु का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर या काली माता का मंदिर, किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? अब पानीपत की बात होने लग रही है, तो पानी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और पानीपत का तीसरा युद्ध खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद तो भाई खूब ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अब थक गए युद्ध कर करके यार, पानी तो पीवांगे, तो पानी की खूब ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और पानी की अगर आपको खूब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? तालाब तो बनाना पड़ेगा। यानी देवी तालाब का शिव मंदिर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या हमने तालाब बनाया पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, ताकि क्या हमको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी मिल जाए, और इसी मंदिर का हमने निर्माण किया। सिंपल, बच्चों के गाल पे डिंपल, और जो ना से इस बात पर उसके हो जाएंगे बड़े बड़े पिंपल, गाल पे भी और पीछे भी। देखो क्या, चंडी देवी मंदिर के नाम पर किस शहर का? चंडी देवी मंदिर चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर ए। बस चंडी देवी मंदिर के नाम पर किस शहर का निर्माण कराया गया? चंडीगढ़। नॉर्मल सा प्रश्न, इसके अंदर तो कुछ भड़क भी लेने की जरूरत नहीं है। परशुराम मंदिर यमुनानगर में है। एक जन होगा परशुराम मंदिर जींद में है। सर आपने परशुराम मंदिर गलत करवा दिया। गलत करवा दिया? एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ ऐसे कैसे गलत हो गया भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इतने ज़्यादा कमेंट आने लगे, चेक कर लेंगे भाई। गलत हो गया हो तो ठीक करवा देंगे। परशुराम मंदिर भाई, इतने ज़्यादा प्रश्न हो यार, मेरा भी कई बार दिमाग तो निकल गया। चेक तो कर लेंगे पर सर्वधर्म रोड परशुराम भाई, इसके अंदर तो यमुनानगर का भी दे रखा है, जींद के अंदर का भी दे रखा है, लेकिन डिफरेंस है। देखो समझाता हूँ भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, चीज़ों को ठीक कर लो भाई। एक चीज़ मैं गलत करवा दी, समझ गया मैं। ये भाई, ये जो भगवान परशुराम का मंदिर है ना भाई, ये एकमात्र मंदिर, ये हिसार के अंदर नहीं है भाई। इसको ठीक कर लो भाई, हिसार के अंदर नहीं है भाई, ये आपका जींद जिले के अंदर है। जींद के अंदर है भाई परशुराम मंदिर। और जो आप यमुनानगर के अंदर कहने लगे वो सर्वेश्वर परशुराम मंदिर है, उसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस है। परशुराम मंदिर वो आपका जगाधरी यमुनानगर के अंदर है, लेकिन ये आज तक ना तो कभी आया और ना आने के चांस। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा दो मंदिर पूछ के एक जैसे। ठीक है, सर्वेश्वर परशुराम मंदिर पूछ ले हुए, वो सबसे बड़ा ईश्वर जाग गया जगाधरी के अंदर। और नॉर्मल भगवान परशुराम पूछ ले भाई, हिसार नहीं आएगा, इसका जींद ही आएगा भाई। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से चीज स्किप हुई है, दिमाग से कैसे हुई है पता नहीं। ठीक है, इसको ठीक कर लो भाई। ठीक है, प्रश्न आ जाए नॉर्मल भगवान परशुराम मंदिर जींद, परशुराम जी के पास फरसा है, जिंदा को नहीं रहना के, जिंदा को नहीं रहना तारा, फरसा के नेट काट दियो। ठीक है, नॉर्मल परशुराम मंदिर पूछ ले हुए, जींद सर्वेश्वर परशुराम पूछ ले हुए, जगाधरी यमुनानगर भाई। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, इसको ठीक कर लेना भाई। माफी चाहता हूं भाई, मेरे से गलती हुई है, माफी चाहता हूं मैं मेरे एंड से। इशार नहीं आएगा, इसका जींद आएगा। अरे भाई देखो बता दिया करो, उसमें कोई शर्म की बात कोई नहीं। चंडी देवी मंदिर हो गया, चंडी से चंडीगढ़। हरियाणा के किस मंदिर में श्रद्धालु पंखा चढ़ाते हैं? पंखा का मतलब जैसे पंखा दान में नहीं देते, पंखा दान में देते स्कूलों के अंदर, आप लोगों ने देखा हुआ स्कूलों के अंदर लोग पंखा दान में देते हैं। अरे कर तो दिया, अभी उनको कंफर्म कर दो सर। अरे कर तो दिया भाई, कंफर्म ही है, सही है। परशुराम नॉर्मल परशुराम पूछ ले, जींद सर्वेश्वर परशुराम पूछ ले तो वो जगाधरी के अंदर है। भूत होते क्या सर? कोई भूत बात को नहीं होते। तो देखो भाई क्या आपका तो प्रसिद्ध आपका जो श्रद्धालु कितने प्रश्न हो रह गए सर? प्रश्न भाई देखो मैं आपको बताता हूं, सारे 4 प्रश्न रह गए भाई, सारे 4 प्रश्न। बस
खत्म होना। हरियाणा किस मंदिर में श्रद्धालु पंखा चढ़ाते हैं? हनुमान मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर, चंडी देवी मंदिर, प्राचीन मंदिर, बाबा प्रसादगिरी। बताओ भाई। आप ये देखो भाई, पंखा चढ़ाने लग रहे हैं। पंखा को अगर आप चढ़ाओगे भाई, जैसे डायरेक्ट ऐसे मतलब मान लो ऊपर चढ़ गए पंखा चढ़ाओ होता हम, ठीक है, पंखा चढ़ाओगे, मान लो मंदिर के अंदर तो ऐसे प्रसाद रखा रहता है, ठीक है, तो प्रसाद गिर भी तो सकता है। तो प्रसाद गिरी, प्रसाद कब गिरेगा? जब आप पंखा चढ़ाओगे। तो प्राचीन मंदिर बाबा कौन सा है? प्रसाद गिरी। वो कहां पर है आपका? वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके अंदर क्या श्रद्धालु पंखा चढ़ाते हैं। है कहां पर? आपका झज्जर के अंदर है। झज्जर के अंदर ही आपका मंदिर स्थित है। और बार बार ऐसे पंखा चढ़ाने की वजह से उस मंदिर की हालत भी क्या जर्जर हो गए, खराब हो गए हैं भाई। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, हरियाणा का एकमात्र तीर्थ स्थल जहां पर ब्रह्मा विष्णु व महेश की पत्नियों के मंदिर हैं। बताओ भाई, एकमात्र ऐसे तीर्थ स्थल का नाम बताओ जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की पत्नियों के। सर जी भाई देखो, वो मर्जी आपकी है, आप किसी बुक से पढ़ लो भाई। अब एक जन होगा जी इंग्लिश की इस बुक से पढ़ लो, इस बुक से पढ़ लो, मर्जी है आपकी, आप किसी बुक से पढ़ लो, चॉइस आपकी है भाई। मैं तो मेरी बताई यार, मैं इस तरह पढ़ा हूँ। ठीक है, हरियाणा के एकमात्र तीर्थ स्थल जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों के मंदिर हैं। अब इनकी पत्नियों के मंदिर हैं भाई। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियों के मंदिर कहां पर? आपके कुरुक्षेत्र के अंदर। क्योंकि आप लोग पता, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे एक ही साथ तो थे। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण वहीं पर थे। ठीक है, भगवान इसके भोलेनाथ जी के यानी महेश जी के अवतार हनुमान जी अर्जुन के झंडे पर थे। ब्रह्मा जी बीच बीच में आते ही थे आशीर्वाद देने के लिए। यानी कुरुक्षेत्र के अंदर इन तीनों की पत्नियों के मंदिर भी है। कुरुक्षेत्र के अंदर भी एक जगह है नरक तीर्थ, नरक तीर्थ। और जहां पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी पत्नियों के मंदिर हैं, वो जगह तो नरक बन ही नहीं सकती भाई। वहां पर तो खुशहाली खुशहाली रहेगी। यानी अनरक तीर्थ भी कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर इन तीनों की पत्नियां हैं भाई। अगला देखो, हरियाणा के मंदिरों में बनी देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? कौन सी कला का सबसे ज्यादा प्रभाव? ये प्रश्न तो पहले भी आ चुका है। कौन सी? क्योंकि आप लोगों को पता सबसे ज्यादा मंदिर है वो है कहां पर? आपके मथुरा के अंदर है, यूपी मथुरा के अंदर। तो कला का प्रभाव भी कहां का पड़ेगा? मथुरा का पड़ेगा, यानी कि मथुरा कला। ठीक है, तो हरियाणा के मंदिर वहां पर कौन सी, जितने भी देवी देवताओं की जो मूर्तियां उनके ऊपर किस कला का प्रभाव है? मथुरा कला का प्रभाव। मंदिर किस शैली में बने हैं आपके? बताओ कौन सी शैली थी? पंचायत वाली शैली थी। ठीक है, और जो गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मंदिर, वो किस शैली का प्रभाव उसके ऊपर? राजस्थानी शैली का। 100 ब्राह्मणों के प्राचीन मंदिर कहां पर स्थित है? जगाधरी, पलवल, फतेहाबाद या सिरसा। 100 ब्राह्मण हैं, उनके प्राचीन मंदिर आपके कहां पर? ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपके बताओ, जगाधरी के अंदर ऑप्शन आपका एक रट है, जगाधरी। ठीक है भाई, 100 ब्राह्मणों के एक साथ पुराने से पुराने मंदिर है भाई। इन्होंने तो यार हमारी आंखें खोल दी, हमको जगा दिया यार। हमको तो पता ही नहीं था ब्राह्मणों के भी मंदिर होते हैं। हैं, हमको तो पता ही नहीं था। आपने ब्राह्मणों के भी मंदिर बना दिया, हमको तो मतलब शुद्ध ला दी भाई, हमें तो जगा दिया। ठीक है, जगाधरी के अंदर भी कौन सा? शुद्ध। ठीक है, हम तो सोचे सिर्फ भगवान के मंदिर होते हैं। शुद्ध जगाधरी। ठीक है, आगे चलो। बस 2-3% रह गए। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने किस मंदिर में घोड़े अर्पित किए थे? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। किस मंदिर के अंदर पांडवों ने घोड़े अर्पित करे थे? HSSC PYQ भाई, बताओ भाई। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने किस मंदिर के अंदर घोड़े अर्पित करे थे? दुर्गा माता मंदिर, चंडी माता मंदिर, भीमा देवी मंदिर या भद्रकाली मंदिर? आप लोगों को पता है जो पांडव होते थे ना, वो स्पेशल किसी काली माता की पूजा करते थे। ठीक है, और काली माता ही क्या है? बलि लेती हैं। तो बलि के रूप में क्या इन्होंने घोड़े आपके अर्पित करे थे, दान करे थे। यानी भद्रकाली मंदिर के अंदर क्या है? महाभारत के युद्ध के बाद क्या पांडवों ने अपने घोड़े दान करे थे। नेक्स्ट देखो क्या, हरियाणा के एकमात्र अमर बलिदानी इकबाल मंदिर कहां पर है? बताओ भाई। अमर है, अमर हो चुके हैं बलिदानी इकबाल मंदिर, ये आपका कहां पर स्थित है? यमुनानगर, कैथल, जींद या पलवल? कहां पर है आपका? बताओ भाई। क्या हो गया जी? तरीका बड़ा अच्छा आपका, धन्यवाद भाई मनजीत सिंह। बताओ बताओ बताओ, अमर बलिदानी इकबाल मंदिर बताओ कहां पर है? आया? यमुनानगर, वेरी गुड भाई। देखो यमुनानगर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अमर बलिदानी इकबाल मंदिर आपका कहां पर? यमुनानगर के अंदर है भाई। देखो अगर सीधी सी बात है, यमुना नदी है, यमुना नदी के अंदर क्या है भाई? यमुना नदी के साथ खेल मत खेलना, एक बाल भी नहीं बचेगा तुम्हारा। ठीक है, बलिदान हो जाओगे। यमुना नदी के अंदर अगर नहाने की कोशिश करो तो क्या है? एक बाल भी नहीं बचेगा, सीधे क्या है? बलिदान हो जाओगे। लास्ट प्रश्न भाई आज की क्लास का, श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में घोड़े किस देश से मंगवाए थे? जो मैंने आपको बताया ना भाई, कृष्ण अर्जुन मंदिर है कहां पर आपका?
कुरुक्षेत्र के अंदर है, बताया था भाई, क्योंकि कृष्ण अर्जुन भगवान थे, वो एक ही रथ पे तो लड़ने लगे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर। तो इसके अंदर जो घोड़े बनाए गए हैं उस मूर्ति के अंदर है, ठीक है, उस मंदिर के अंदर, तो घोड़े कौन से देश से मंगवाए गए थे? तो भाई वो आपके इंडोनेशिया देश से आपके मंगवाए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई इंडोनेशिया से इंडिया भी तो बनने लग रहा है भाई, इंडिया के अंदर तो हम लोग घोड़े इंडोनेशिया से मंगवाएंगे, ठीक है। तो भाई ये कुछ प्रश्न थे भाई आपके मंदिरों से रिलेटेड। मेरे एंड से भाई मैंने लगभग आपके पूरे करवा दिए, कोई एक दो प्रश्न रह पाओगा। अंबा देवी का मंदिर अम्बाड़ा, ये इजी था, मैं इसलिए नहीं लेके आया, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। देखो अंबा देवी का मंदिर, अंबा देवी का मंदिर कहां पर हो जाएगा? अम्बाड़ा, डायरेक्ट याद रह जाएगा, अंबा देवी का मंदिर अम्बाड़ा, ठीक है, अंबा से अम्बाड़ा। अब देखो भाई ये क्लास आपकी कितने बज गए? 1:21 होगी भाई।